वरुण कुलकर्णी, अपनी पहली प्रतियोगिता में शीर्ष 4 में आना सफलता मानी जाएगी। सुबह जल्दी, सूरज अभी उगा ही था और सुनहरी रोशनी धरती पर फैल गई। आज एक बार के लिए अग्निदेव जल्दी जाग गया और अपने शिष्यों के आने का इंतजार करने के लिए आंगन में खड़ा था। जैसे ही वह बाहर निकला, वह देवी हिमानी से टकरा गया। प्रमुख अग्नि। हिमानी अग्निदेव को इतनी जल्दी उठा देखकर हैरान थी, उसकी आंखों में यहाँ तक कि आश्चर्य का एक संकेत भी दिखाई दिया। तुम कहाँ जा रही हो? अग्निदेव ने सहजता से पूछा। देवी हिमानी ने जवाब दिया, मैं शिष्यों को उनकी साधना में मार्गदर्शन करने जा रही हूँ। प्रतियोगिता में केवल 2 महीने बचे हैं। तो जाओ, अग्निदेव ने एक खुश मुस्कान के साथ कहा। विदा, प्रमुख अग्नि। इसके साथ देवी हिमानी अपनी तलवार पर उड़ गई। एक पल बाद अनिल, धर्म, पारुल और वरुण कुलकर्णी एक के बाद एक परिशिष्ट में पहुंचे। अग्निदेव को आंगन में बैठा देखकर उन सभी ने प्रणाम किया। गुरुवर को प्रणाम, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। अग्निदेव ने फिर जारी रखा, बैठ जाओ, मुझे कुछ कहना है। हर कोई पत्थर की मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गया और शांति से इंतजार किया। भव्य प्रतियोगिता में केवल 2 महीने बचे हैं। तुम्हारी साधना को प्रेरित करने के लिए चलो यहाँ और अभी कुछ प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अग्निदेव ने उनमें से हर एक को देखा। अनिल ने सबसे पहले जवाब दिया, गुरुवर, इस बार मेरा केवल एक लक्ष्य है, पवित्र पुत्र प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करना। अग्निदेव ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे अनिल के बारे में कोई चिंता नहीं थी। बच्चा उसी क्षेत्र में उन लोगों के बीच अद्वितीय था। पहला स्थान न लेना अजीब होता। इसके बाद धर्म ने कहा, गुरुवर, मेरा लक्ष्य भी आंतरिक पंथ प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करना है। तुमने कितनी मूर्ति कलाओं और कठिन शरीर कौशलों में निपुणता हासिल कर ली है? अग्निदेव ने गंभीरता से पूछा। गुरुवर को रिपोर्ट करते हुए, लगभग 1 साल की साधना के बाद मैंने 47 कलाओं में निपुणता हासिल कर ली है। प्रतियोगिता से पहले मैं कुछ और को पूरी तरह से परिष्कृत कर पाऊंगा और मेरी साधना शायद सत्य गति क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर जाएगी। जैसे ही वह बोला, धर्म अधिक आत्मविश्वासी हो गया। उसके दिमाग में आंतरिक पंथ प्रतियोगिता में पहला स्थान पहले ही पक्का था। बहुत अच्छा, अग्निदेव ने धर्म के कंधे पर थपथपाया। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो, मैं तुम्हारे विविध धर्म संस्थान में चैंपियनशिप खिताब वापस लाने का इंतजार करूंगा। हमारे पास पहले कभी भी किसी शिष्य ने आंतरिक पंथ प्रतियोगिता नहीं जीती है। धर्म ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, गुरुवर। अग्निदेव फिर एक मुस्कान के साथ पारुल की ओर मुड़ा। पारुल, भले ही तुम सत्य गति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हो, तुम दोहरी पुतलियों के साथ पैदा हुई थी और एक दिव्य शरीर को भी जागृत किया है। इस प्रतियोगिता के लिए अपनी अंतिम रैंकिंग के बारे में चिंता मत करो, बस दुनिया को अपनी पूरी ताकत दिखाओ। गुरुवर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, पारुल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हालांकि उसके दिल में उसने सोचा, वरिष्ठ भाई ने एक बार अपनी साधना को फिर से बनाया जब उनका डांटियान टूट गया था और फिर भी बाहरी पंथ प्रतियोगिता पर हावी हो गया। मैं शायद उसके या दूसरे वरिष्ठ भाई के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम फाइनल में पहुंच सकती हूं। वरुण कुलकर्णी अपने वरिष्ठ भाइयों और बहन के लक्ष्यों को सुनकर प्रशंसा में देख रहा था, ये सोचते हुए कि वह कभी उनकी तरह मजबूत कब बनेगा। तभी अग्निदेव की निगाह उसकी ओर बदली। अग्निदेव को इस छोटे शिष्य के लिए उच्च उम्मीदें नहीं थीं। फिर भी बच्चे की साधना की गति प्रभावशाली थी। 5 महीनों के भीतर उसने 2 छोटे क्षेत्रों में प्रवेश किया था और अब धर्म संस्थापक क्षेत्र के 5वें स्तर पर खड़ा था। लेकिन वरुण कुलकर्णी पाक कला साधना के मार्ग पर चला और केवल धर्म संस्थापक क्षेत्र में होने के कारण वह अभी तक पाक कला के मार्ग की शक्ति को नहीं दिखा सका। बाहरी पंथ के कई प्रतिभाशाली लोगों का सामना करते हुए शीर्ष पुरस्कार जीतना आसान नहीं होगा। फिर तुम अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करो। तुम्हारे गुरुवर के रूप में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वरुण कुलकर्णी थोड़ा मुस्कुराया और गंभीरता से जवाब दिया, यह मेरी पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। अगर मैं शीर्ष 4 में आ सकता हूं तो मैं इसे एक सफलता मानूंगा। अग्निदेव ने वरुण कुलकर्णी को एक निस्तेज नजर दी और हंसा, तुम में काफी हास्यबोध है, बच्चे। ठीक है, तुम्हारे गुरुवर तुम्हारी सफलता के लिए इंतजार करेंगे। भले ही किसी भी शिष्य को यह टिप्पणी अजीब नहीं लगी, उन सभी ने अपने दिलों में एक स्पष्ट, अवर्णनीय विचित्रता महसूस की। वरुण कुलकर्णी खड़ा हुआ और आश्वासन में अपनी छाती थपथपाए। गुरुवर, चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। अग्निदेव ने सिर हिलाया। ठीक है, अब जब तुम सभी के लक्ष्य हैं तो कड़ी मेहनत करते रहो। जी गुरुवर, हर किसी ने एक साथ जवाब दिया। उसी समय जिज्ञासा अकादमी में कुलपति के परिशिष्ट के भीतर अग्निदेव के अलावा 9 अन्य संस्थानों के प्रमुख और अकादमी के वरिष्ठ सदस्य सभी उपस्थित थे।
चूंकि यह प्रतियोगिता पवित्र पुत्रों की अगली पीढ़ी का निर्धारण करेगी, कुलपति ने खुद बैठक की अध्यक्षता की। कुछ चर्चा के बाद प्रतियोगिता के स्थानों को अंतिम रूप दिया गया। बाहरी पंथ पारंपरिक ऊंचे मंचों पर प्रतिस्पर्धा करेगा, जबकि आंतरिक पंथ और पवित्र पुत्र प्रतियोगिताएं धर्म दर्पण झील पर आयोजित होंगी। धर्म दर्पण झील हजारों मील तक फैली थी, दोनों आयोजनों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक। जैसे ही बैठक अपने निष्कर्ष के करीब पहुंची, ये हर प्रतियोगिता के मुख्य आकर्षण पर मुड़ी। बीज उम्मीदवारों का चयन। रिवाज के अनुसार प्रत्येक संस्थान प्रमुख उम्मीदवारों को मनोनीत करेंगे और समूह 10 अंतिम प्रतियोगियों का फैसला करने के लिए मतदान करेगा। बाहरी पंथ और पवित्र पुत्र कोष्ठकों के लिए 10 बीज उम्मीदवारों पर कोई असहमति नहीं थी। लेकिन जब आंतरिक पंथ की बात आई तो तनाव जल्दी से बढ़ गया। औषधि संस्थान से शिखा औषधि महाराज लाल हो गए, क्योंकि उन्होंने बहस की, मेरे कनिष्ठ धर्म ने एक दिव्य शरीर को जागृत किया है और यहाँ तक कि मूर्ति इच्छाशक्ति की एक मामूली निपुणता भी हासिल कर ली है। वह 10 बीज उम्मीदवारों में से एक क्यों नहीं होना चाहिए? कमरा शांत हो गया। किसी भी अन्य संस्थान प्रमुख ने कोई आपत्ति नहीं उठाए। आखिरकार एक दिव्य शरीर हमेशा बीज स्थिति को सही ठहराने के लिए पर्याप्त से अधिक रहा था। लेकिन अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो विविध धर्म संस्थान के 2 बीज उम्मीदवार होंगे। हमारे लंबे समय से चले आ रहे नियम के अनुसार प्रत्येक संस्थान में कम से कम एक होना चाहिए। शिल्प निर्माण संस्थान के प्रमुख ने झुकाया। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है। अगर किसी संस्थान में कोई बीज उम्मीदवार नहीं है तो यह उसके शिष्यों के मनोबल पर गंभीर रूप से प्रभाव डालता है। ये नियम हजारों सालों से खड़ा है। हम इसे आसानी से बदल नहीं सकते। शिखा औषधि महाराज ने शिकायत की, विविध धर्म संस्थान के पास वैसे भी पिछली प्रतियोगिताओं में कोई बीज नहीं था। बेपरवाह तलवार राजकुमार ने जवाब दिया, यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने सैकड़ों सालों में किसी को भी हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजा है। इस पर शिखा औषधि महाराज के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपनी निगाह कुलपति की ओर मोड़ी। अनिल का क्या? कुलपति ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार अग्निदेव विविध धर्म संस्थान के प्रमुख थे और ऐसे मामलों को स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा संभाला जाना चाहिए। आंतरिक मामलों के हॉल के प्रमुख वृद्ध अधिकारी पुष्कर वर्धन ने जवाब देने से पहले रुक गए। माफ कीजिएगा कुलपति, विविध धर्म संस्थान इतने लंबे समय से प्रतियोगिता से अनुपस्थित है कि मैं उन्हें सूचित करना भूल गया। कुलपति लगभग अपना गुस्सा खो चुके थे, लेकिन प्रयास से खुद को रोक लिया। वृद्ध पुष्कर, तुम प्रमुख अग्नि से व्यक्तिगत रूप से बात करने जाओगे। उसे 2 शिष्यों में से एक को बीज उम्मीदवार के रूप में चुनने और नाम जमा करने के लिए कहें। मैं 3 दिनों के भीतर परिणाम चाहता हूँ। जी, समझ गया, वृद्ध पुष्कर ने जल्दी से जवाब दिया, शांति से राहत की सांस लेते हुए। अपने हाथ के एक लहराने के साथ कुलपति ने घोषित किया, बैठक समाप्त होती है। कनिष्ठ बहन, तुम कमजोर हो, इसलिए तुम्हें बीज उम्मीदवार होना चाहिए। वृद्ध पुष्कर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि मैं आंतरिक पंथ प्रतियोगिता के लिए 10 बीज स्थानों में से एक को चुन सकता हूं? अग्निदेव ने अपने सामने वृद्ध पुष्कर को देखा। ये थोड़ा अवास्तविक लग रहा था। आखिरकार वह विविध धर्म संस्थान में कई सालों से था। विविध धर्म संस्थान की जिज्ञासा अकादमी के भीतर एक बेहद कम स्थिति थी। अनिल का शीर्ष 10 सच्चे शिष्य बीजों में से एक बनना आश्चर्यजनक नहीं था। अनिल ने इसे अपनी खुद की ताकत से कमाया था। लेकिन 10 आंतरिक पंथ बीजों में से एक बनने के लिए अग्निदेव ने कभी सोचा भी नहीं था। पुष्कर वर्धन ने सिर हिलाया। ये सही है। यह इन पिछले सालों में आपके योगदानों के लिए कुलपति की पहचान है। प्रमुख अग्नि, कृपया 3 दिनों के भीतर फैसला करें और मुझे सूचित करें। स्वाभाविक रूप से उसने यह उल्लेख नहीं किया कि अग्निदेव अपनी खुद की चूक के कारण बैठक से चूक गए थे। 3 दिनों की कोई जरूरत नहीं। मैं वृद्ध पुष्कर को अभी जवाब दे सकता हूँ। जैसे ही अग्निदेव बोला, उसने दूर धर्म और पारुल की ओर लहराया। तुम दोनों फैसला करो, कौन इस बीज उम्मीदवार स्थान को चाहता है? ये सुनकर धर्म आगे बढ़ा और ईमानदारी से कहा, गुरुवर, कनिष्ठ बहन पारुल को ये स्थान मिलने दें। पारुल ने जल्दी से जवाब दिया, वरिष्ठ भाई, मैं आपके जितनी मजबूत नहीं हूँ। आपके लिए शीर्ष 10 बीज शिष्यों में से एक होना ही सही है। तुम सही हो। धर्म मुड़ा और उसे गंभीरता से देखा। ठीक इसी कारण से कनिष्ठ बहन पारुल, तुम्हें इस स्थान की जरूरत है। पारुल भ्रमित लग रही थी और कमजोर ढंग से कहा, वरिष्ठ भाई, तुम बस ये कह सकते थे कि मैं कमजोर हूँ। ये पहली बार था जब पुष्कर वर्धन ने ऐसा दृश्य देखा था। किसी भी अन्य संस्थान में एक बीज स्थान के लिए लोग दांतों और नाखूनों से लड़ते थे, लेकिन विविध धर्म संस्थान में ये पूरी तरह से अलग था। अग्निदेव हंसा, तो ये तय हो गया, पारुल 10 आंतरिक पंथ बीजों में से एक बनेगी। वृद्ध पुष्कर, कृपया ध्यान दें। ओह,
पुष्कर वर्धन अपने होश में वापस आया और कहा, ठीक है भतीजी पारुल, इसे रिकॉर्ड करने के लिए अपनी पहचान टोकन लाओ। एक पल बाद वृद्ध पुष्कर आसमान में उड़ गया। इस छोटे से एपिसोड ने विविध धर्म संस्थान के भीतर साथीपन को प्रभावित नहीं किया। हालांकि जब 10 आंतरिक पंथ बीज उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए तो उन्होंने गहन चर्चा उठाई। यहां तक कि शिखा औषधि महाराज को भी सतर्क किया गया। सूची को पढ़ने के बाद वह तुरंत विविध धर्म संस्थान पर तूफान लाने के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से धर्म समय पर मिलने आया। अध्ययन में एक निजी बातचीत के बाद शिखा औषधि महाराज औषधि संस्थान से अपने वंशज को भेजते हुए चमक गए। जैसे ही उसने धर्म की जाति आकृति को देखा, उसने यहां तक कि चिल्लाया, मेरे पोते, धर्म में एक साधु की असर है। औषधि संस्थान के शिष्य उसके शब्दों से हैरान रह गए। निजी तौर पर उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके प्रमुख के साथ कुछ गलत था। वह पहले से ही इतना बुरा था, फिर भी उसने सार्वजनिक रूप से ऐसी शर्मनाक बात कही। समय उड़ गया और 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। बाहरी पंथ प्रतियोगिता सबसे पहले शुरू हुई। अग्निदेव के मार्गदर्शन में उसके 4 शिष्यों ने सभी ने एक छोटे क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। अनिल स्वर्ग मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचा, धर्म सत्य गति क्षेत्र के 5वें स्तर पर, पारुल सत्य गति क्षेत्र के 3रे स्तर पर और वरुण कुलकर्णी धर्म संस्थापक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर। इसने अग्निदेव को साधना के 80 अतिरिक्त साल दिए। उसके पास अब साधना के 600 से अधिक साल जमा थे। उस सुबह जल्दी अग्निदेव अपने शिष्यों को बाहरी पंथ प्रतियोगिता के स्थल पर ले गया। उसी समय जिज्ञासा नगर के भीतर एक निजी आंगन के अंदर नवमी राजकुमारी सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करने के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बंद द्वार साधना में थी। वृद्ध जयराज प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। उसकी दिव्य संवेदना कई मील तक फैली थी। कोई भी हलचल उसके पता लगाने से बच नहीं सकती थी। हाल के दिनों में उसने सबसे ज्यादा जो विषय सुना था वह जिज्ञासा अकादमी की बाहरी पंथ, आंतरिक पंथ और सच्चे शिष्य प्रतियोगिताओं के बारे में खबरें थीं। ये सब सुनकर वृद्ध जयराज अपने अंदर आह भरे बिना नहीं रह सका। लगता है कि नवमी राजकुमारी इस बार जिज्ञासा अकादमी के प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा को देखने का मौका खो देगी। लेकिन एक बार जब वह सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर लेती है और अकादमी की परीक्षा पास कर लेती है तो वह सीधे आंतरिक पंथ में प्रवेश कर सकती है। गुरुवर, ये बहुत जीवंत है। ऊंचे मंच पर वरुण कुलकर्णी ने नीचे लोगों के सागर को देखा और आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। उसके बगल में धर्म हंसा और कहा, ये कुछ भी नहीं है। बस सच्चे शिष्य प्रतियोगिता तक इंतजार करो, तभी यह वास्तव में हर किसी के ध्यान का केंद्र बन जाता है। वरुण कुलकर्णी की आंखें प्रत्याशा के साथ चमक उठीं। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब एक सच्चा शिष्य बनूंगा और सच्चे शिष्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाऊंगा। अग्निदेव ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हें बस कम खाना होगा। तुम निश्चित रूप से अगली सच्ची शिष्य प्रतियोगिता के लिए योग्य होंगे। वरुण कुलकर्णी ने अपना सिर झुकाकर पूछा, गुरुवर, आप मुझे ज्यादा क्यों नहीं खाने देंगे? अग्निदेव मुस्कुराया, अगर तुम इतना खाना जारी रखते हो तो 30 सालों में तुम स्वर्गमूल साधक भी नहीं होंगे। तब तुम सच्चे शिष्य प्रतियोगिता में कैसे प्रतिस्पर्धा करोगे? अरे! वरुण कुलकर्णी तुरंत शांत हो गया। जवाब देने के बारे में अनिश्चित था। हा, पास से एक दिलचस्प हंसी गूंजी। हर कोई देखने के लिए मुड़ा कि शिखा औषधि महाराज एक खुश मुस्कान के साथ करीब आ रहे हैं। वरिष्ठ शिखा, प्रमुख शिखा को प्रणाम। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। शिखा औषधि महाराज ने मुस्कुराकर कहा, अनिल, तुम अभी भी उतने ही विनोदी और आत्मविश्वासी हो जितने पहले थे। तुम्हें इस तरह बात करते सुनकर मुझे इस छोटे व्यक्ति के बारे में उत्सुकता होती है। अग्निदेव ने एक सीधे चेहरे के साथ जवाब दिया, वरिष्ठ, ध्यान से चलो। ये छोटा मोटा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई भी उसे प्रशिक्षित करने का सामर्थ्य रख सके। अगर तुम वास्तव में उसे पालने की कोशिश करते हो तो वह शायद 10 सालों में तुम्हारा घर और खाना खा जाएगा। शिखा औषधि महाराज ने भ्रम में अग्निदेव को घूरा, फिर अपने खुद के पोते को देखा। धर्म ने अपने पूर्वज की निगाह को महसूस किया और सहज रूप से सिर हिलाया, जैसे कहना चाहता हो, गुरुवर सही हैं। तभी शिखा औषधि महाराज हंसा और कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। क्या मैं उस तरह का आदमी हूं जो दूसरे लोगों की प्रतिभा को छीन लेता है? अग्निदेव ने तुरंत विषय को बदल दिया। बेशक नहीं, वरिष्ठ। क्या औषधि संस्थान ने इस बार कोई नया प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्पन्न किया है? शिखा औषधि महाराज ने सिर हिलाया। इस बार नहीं। मेरे वे बच्चे मुश्किल से एक ही बीज स्थान सुरक्षित करने में विफल रहे। जैसे ही वे बोले, विभिन्न संस्थानों के प्रमुख बाहरी पंथ प्रतियोगिता के स्थल पर पहुंचने लगे। पिछली प्रतियोगिता की तरह लॉट निकालने के बाद आयोजन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ।
वरुण कुलकर्णी ने अपनी खुद की लॉट स्लिप रखी और शांति से अपने मैच के लिए अखाड़ा नंबर 4 के आधार पर इंतजार किया। 1 घंटे बाद अखाड़ा के ऊपर रेफरी ने चिल्लाया, अगला मैच विविध धर्म संस्थान से वरुण कुलकर्णी बनाम पशुवश संस्थान से हर्षवर्धमान। जैसे ही शब्द गिरे, वरुण कुलकर्णी अपने पीठ पर अपने लकड़ी काटने के चाकू को लिए मंच पर चढ़ा। जैसे ही वह उतरा, एक रक्त रंग का भेड़िया एक पानी के भैंस के आकार का अखाड़ा पर उछल पड़ा। एक अलंकृत पोशाक में एक युवक भेड़िए की पीठ पर बैठा था। वह नीचे कूद गया, अपने सामने मोटे आकृति को सावधानीपूर्वक देखते हुए। क्या तुम्हारा विविध धर्म संस्थान वास्तव में इतना गरीब है? तुम वास्तव में एक लकड़ी काटने के चाकू को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़, जो पहले से ही वरुण कुलकर्णी के अजीब दिखावट से हैरान थी, हंसी में फूट पड़ी। हा हा हा। वरुण कुलकर्णी ने अखाड़ा के नीचे से हंसी को नज़रअंदाज किया और शांति से जवाब दिया, तुम पशु वश करने वाले कुछ भी खास नहीं हो। तुम्हारा वह जानवर मेरे यूनमैंग दलदल में रात के खाने के रूप में भी योग्य नहीं होता। सहज टिप्पणी ने पूरी तरह से हर्षवर्धमान की शांति भंग कर दी। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि वह गुस्से में दहाड़ा, तुम छोटे गुंडे, तुम इसे मांग रहे हो। भेड़िए भाई, जाओ इस मोटे बच्चे को एक कड़ा सबक सिखाओ। अब वो रक्त भेड़िए ने एक दहाड़ लगाए और सीधे वरुण कुलकर्णी पर झपटा। कनिष्ठ भाई, थोड़ा और जोर से मारो। खड़ंग खड़ंग खड़ंग। द्वंद्व मंच पर रोहित का लकड़ी काटने का चाकू बिजली की तरह तेज चल रहा था। नीचे दर्शक उसकी वारों की गति को देख भी नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों के सामने केवल धुंधली छवियां चमक रही थीं। रक्त भेड़िया, जो एक पानी के भैंस के जितना बड़ा था, अभी हवा में उछला ही था कि वह अचानक नीचे गिरा और एक जोर की धड़ाम के साथ मंच पर जोर से टकराया। अगले ही पल उसके नीचे खून फैल गया। हर्षवर्धमान ये देखकर सदमे में चिल्लाया, पूरी तरह से भूल गया कि वह अभी भी एक लड़ाई में था, और अपने रक्त भेड़िए की ओर दौड़ा। भेड़िए भाई, बड़े भेड़िए, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। ची ची। अपने रक्त भेड़िए को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर हर्षवर्धमान मंच पर ही रोने लगा। ये देखते हुए रोहित ने शांति से कहा, ये बस बेहोश हो गया है। हालांकि मैंने एक ही सांस में 13 बार मारा, कोई भी वार घातक नहीं था। मैंने केवल इसके अंगों को अलग किया है। अगर तुम अब हार मान लेते हो तो इसे बचाने के लिए अभी भी समय है। बाद में कौन जानता है कि क्या स्थायी प्रभाव रह सकते हैं। हर्षवर्धमान ये सुनकर हकीकत में वापस आया और जल्दी से खड़ा होकर चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। यहाँ तक कि रेफरी भी हक्का बक्का था। उसने पहले भी कई बाहरी पंत मैचों को रेफरी किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने ऐसी लड़ाई देखी थी। रोहित जीत गया। इसके साथ दर्शक आखिरकार अपने होश में वापस आए और सजीव चर्चा में फूट पड़े। धिक्कार है, उस छोटे मोटे व्यक्ति में कौशल है। एक ही सांस में 13 वार, वह ब्लेड कितनी तेज होनी चाहिए। एक आदमी के लिए इतनी तेज होना हमेशा एक अच्छी बात नहीं होती है। मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं, तुम अचानक रास्ते से क्यों हट गए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चर्चाओं को नज़रअंदाज करते हुए रोहित अपने चाकू को हाथ में लिए मंच से नीचे कूद गया। उसने अपने भंडारण थैले से जानवर की खाल का एक टुकड़ा सावधानीपूर्वक निकाला और ब्लेड को साफ करना शुरू किया। पास के कुछ तेज आंखों वाले शिष्यों ने खाल को देखा और सहज रूप से सदमे में चिल्लाए, धिक्कार है, वह तो बिजली तेंदुए की खाल है। यह आदमी मजबूत है। बिजली तेंदुआ, सिर्फ नाम सुनकर भीड़ में एक हलचल पैदा हो गई। ये धर्म संस्थापक क्षेत्र के सभी जानवरों में सबसे तेज जानवर था और निपटने के लिए सबसे परेशान करने वालों में से एक। जिज्ञासा अकादमी के शिष्यों के लिए भी बाहरी लोगों की नज़रों में प्रतिभाशाली लोग कुछ ही बिजली तेंदुए का अकेले सामना करने की हिम्मत करते थे। इस प्रतियोगिता ने जिज्ञासा अकादमी में एक और राक्षस पैदा किया है। स्टैंड में शिखा औषधि महाराज ने रोहित के प्रदर्शन को देखा और मजाक किया, अनिल, लगता है कि तुमने एक और खजाना शिष्य उठाया है। गुरुवर हंसा, मुझे उसके लिए अन्य संस्थानों को धन्यवाद देना होगा। अगर उन्होंने इस छोटे मोटे व्यक्ति को पास नहीं किया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि उसकी प्रतिभा कितनी अजीब थी। उन शब्दों पर आसपास के संस्थान प्रमुखों ने सभी ने परेशान भाव दिखाए। शिखा औषधि महाराज ने पूछा, तो इस बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ खास है? गुरुवर ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे रोहित ने जिज्ञासा अकादमी टोकन को शिक्षुता की तलाश करने के लिए प्रस्तुत किया और अंततः विविध धर्म संस्थान को सौंपा गया। ये सुनकर कई प्रमुखों को अचानक अपने खुद के वृद्ध अधिकारियों को पीटने की एक मजबूत इच्छा महसूस हुई। शिखा औषधि महाराज ने जारी रखा, तुमने अभी भी हमें नहीं बताया कि उसकी प्रतिभा में क्या अजीब बात है। उसने ताओटी वंश, ताओटी शरीर को जागृत किया है। गुरुवर ने रोहित की प्रतिभा को नहीं छिपाया और इसे खुले तौर पर प्रकट किया।
प्रमुखों ने तुरंत किसी भी ईर्ष्या को छोड़ दिया। एक ताउटी शरीर, वह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे वे पालने का सामर्थ्य नहीं रख सकते थे। उसे गुरुवर को निकाला जाने देना बेहतर था। उस दोपहर रोहित ने एक और मैच लड़ा और उतनी ही आसानी से जीत गया। कुछ खिलाड़ी दर्शकों ने उसे एक उपनाम भी दिया, चाकू वाला व्यक्ति। अगले कुछ दिनों में रोहित ने अनायास जीतना जारी रखा, जल्दी से शीर्ष 100 में अपना स्थान सुरक्षित किया। उसी समय आंतरिक पंत प्रतियोगिता भी शुरू हुई। रोहित का उस दिन कोई मैच नहीं था, इसलिए वह अपने गुरुवर, वरिष्ठ भाई और तीसरी वरिष्ठ बहन के साथ दूसरे वरिष्ठ भाई की पहली लड़ाई देखने गया। आंतरिक और सच्चे शिष्य प्रतियोगिताओं के नियम बाहरी पंथ से थोड़े अलग थे। चूंकि कोई शारीरिक अखाड़े नहीं थे, सभी लड़ाइयां हवा के बीच में लड़ी जाती थीं। इस तरह सीमा से बाहर निकलने की कोई अवधारणा नहीं थी। निर्धारित युद्ध क्षेत्र त्रिज्या में 1 पूरे मील तक फैला था, जिससे लड़ाकों को अपनी पूरी शक्ति जारी करने की अनुमति थी। मैच तभी खत्म होगा जब एक पक्ष हार मान लेता है, लड़ने की क्षमता खो देता है या झील में 10 बार मारा जाता है। दर्शक केवल किनारे से देख सकते थे। किसी को भी झील में प्रवेश करने या लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। झील अखाड़ा नंबर 2 पर रेफरी ने घोषणा की, अगला मैच विविध धर्म संस्थान का धर्म बनाम शस्त्र निर्माण संस्थान का लोहेंद्र। किनारे पर भीड़ आश्चर्य में हंस पड़ी। क्या हो रहा है? वरिष्ठ भाई धर्म ऐसे जानवर हैं, वह बीज प्रतियोगी क्यों नहीं हैं? बिल्कुल, उन्हें प्रारंभिक में रखना बस धमकाना है। सही है, यहाँ तक कि तलवार धर्म संस्थान से प्रतिभाशाली लोग भी उसके बराबर नहीं हैं। कोई भी साधारण आंतरिक पंथ शिष्य उससे कैसे लड़ेगा? जैसे ही भीड़ अटकलों से गूंज रही थी, धर्म अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे पानी पर शांति से चला। उसी समय एक भव्य आकृति आसमान से उतरी। यह एक मोटे भान और बड़ी आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी पीठ पर एक विशाल हथौड़ा था। जिस पल लोहेंद्र दिखाई दिया, देखने वाले शिष्य हैरान रह गए। उनमें से एक ने झिझकते हुए पूछा, क्या यह आदमी वास्तव में एक आंतरिक पंथ शिष्य है? वह कुछ वृद्ध अधिकारियों से बड़ा लगता है। हाँ, वह केवल 30 से थोड़ा अधिक है, लेकिन वह हर दिन हथियार गढ़ता है। भले ही वह जवान है, वह ऐसा दिखता है जैसे वह मौत के करीब है। नहीं जानता था कि लोहार का काम इतना जीवन तारांकन ड्रेनिंग तारांकन था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लोहेंद्र ने बकबक को नजरअंदाज किया। उसने हथौड़े को अपनी पीठ पर लटकाया और पहले झुका। वरिष्ठ भाई धर्म को प्रणाम। तुम बहुत विनम्र हो, कनिष्ठ भाई लोहेंद्र। धर्म ने एक तेज मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो अहंकार की कोई झलक नहीं दिखा रहा था। दर्शक मंच पर शिखा औषधि महाराज ने धर्म का परिवर्तन देखा और गुरुवर को अंगूठा दिखाया। गुरुवर, तुम्हारी वजह से धर्म एक ऐसा विनम्र और अच्छे व्यवहार वाला लड़का बन गया है। गुरुवर ने सिर हिलाया। आप मेरी चापलूसी करते हैं वरिष्ठ। अगर तुम किसी को धन्यवाद देना चाहते हो तो अनिल को धन्यवाद दो, वही है जो अक्सर धर्म को व्यवहार करना सिखाता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिखा औषधि महाराज के सिर पर तुरंत बहुत सारे बड़े प्रश्न चिन्ह आए। ये किस तरह का स्वर था? शुक्र है, मैच पहले ही शुरू हो चुका था, जिससे हर किसी का ध्यान पानी की सतह पर वापस आ गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। झील पर लोहेंद्र के हथौड़े ने धर्म के शरीर पर बार तारांकन बार मारा। प्रत्येक बार एक कड़कदार खटाखट के साथ गूंज रहा था। धर्म अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे वहां खड़ा था, लोहेंद्र को देखते हुए मुस्कुराते हुए। कनिष्ठ भाई लोहेंद्र, और जोर से मारो, मैं अभी भी इसे ले सकता हूं। लोहेंद्र गुस्से से लाल हो गया। वरिष्ठ भाई धर्म, तुम बहुत आगे जा रहे हो। ये लो आग उगरा हथौड़ा। जैसे ही वह चिल्लाया, उसका हथौड़ा लाल लपटों में फूट पड़ा और धर्म के सिर की ओर धड़ाम से आया। देख रही भीड़ ने सभी ने अपनी सांस रोक ली। यहां तक कि रेफरी भी एक पल के नोटिस पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। धम्म। हथौड़ा एक गर्जनशील आवाज के साथ धर्म के सिर पर टकराया। विशाल झटके ने तुरंत लोहेंद्र के हाथों से हथौड़े को उड़ा दिया, केवल उसे उछलकर सीधे उसके खुद के चेहरे पर टूटने के लिए। चट। एक कड़कदार आवाज झील में गूंजी, क्योंकि लोहेंद्र हवा से गिर गया और पानी में छपच पाया। किनारे पर हर कोई हैरान था, एक लंबे पल के लिए जगह पर जमा हुआ और बेसुरा था। यहां तक कि रेफरी भी कई सांसों के लिए परेशान था, इससे पहले कि आखिरकार घोषणा की, धर्म जीत गया। गुरुवर मोटे, तुम अब एक सफल आदमी हो। वाह, वरिष्ठ भाई धर्म अविश्वसनीय हैं। उन्होंने बिना किसी हलचल के अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह का मैच कभी नहीं देखा। तब वरिष्ठ भाई धर्म ने वरिष्ठ भाई स्वर्ण आचार्य द्वारा निर्धारित ठंडे तालाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
ये शर्म की बात है कि वह हमारे शरीर शोधन संस्थान में शामिल नहीं हुए, नहीं तो वह बहुत पहले ही एक बीज प्रतियोगी होते। वह कनिष्ठ शरीर शोधन संस्थान से है। तुम अपनी बातों का ध्यान रखो, तुम्हारे वरिष्ठ सभी तुम्हें देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। भीड़ के आश्चर्य के बीच धर्म हवा में चला और सीधे अपने गुरुवर की ओर बढ़ा। इस बीच लोहेंद्र के साथी शिष्यों ने उसे जितनी जल्दी हो सका झील से बाहर निकाला। जब उन्होंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से सपाट हो गया था तो वे सभी शांत हो गए। क्या वरिष्ठ भाई धर्म की आवाज़ वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी? किसने एक बीज प्रतियोगी के रूप में उनका स्थान छीन लिया था? दूसरे वरिष्ठ भाई, आप अद्भुत हैं। जैसे ही धर्म उतरा, रोहित उसे बधाई देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने ऐसा भयंकर आदमी देखा था। धर्म थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूँ। वह आदमी बस बहुत कमजोर था। मैंने कोशिश भी नहीं की और वह गिर गया। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, दूसरे वरिष्ठ भाई धर्म, आपने उसका विरोध करने के लिए किस कला का उपयोग किया? अन्य सभी संस्थान प्रमुखों ने अपने कान खड़े किए। धर्म की ताकत के प्रदर्शन ने उसके बारे में उनकी पिछली धारणा को पूरी तरह से पलट दिया था। धर्म हंसा। मुझे लगता है कि यह तियांगन बाल कला थी, या शायद लोहे की कमीज। मैंने इतनी सारी कठिन शरीर कलाओं का अभ्यास किया है कि मुझे अब याद नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गुरुवर को छोड़कर 9 संस्थान प्रमुख हैरान थे। वे सभी भ्रमित भावों के साथ गुरुवर की ओर मुड़े, लेकिन गुरुवर ने उनकी निगाहों को नज़रअंदाज किया और बस मुस्कुराया। बस इसे ज्यादा मत करो। धर्म ने अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो गुरुवर, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अनिल ने भी जोर दिया। गुरुवर, उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार एक ही स्तर पर बहुत से लोग नहीं हैं जो मेरे 10 तलवार वारों का सामना कर सकते हैं। धर्म तुरंत बेसुरा लगने लगा। वरिष्ठ भाई, क्या तुम हर बार जब मुझे मारते हो तो 10,000 तलवारें वापस मूल में नहीं ला सकते? अनिल ने गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं, मेरे शब्दकोश में हार शब्द मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि अभ्यास में भी। धर्मा, रोहित ने डरते हुए पूछा, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या तियांगन बाल कला एक ऐसी कला नहीं है जिसे केवल लड़के ही कर सकते हैं? शुरुआती लोगों के लिए हाँ, लेकिन मैं कौन हूँ? विविध धर्म संस्थान का दूसरा प्रतिभाशाली, एक आदमी जिसने एक दिव्य शरीर को जागृत किया। मेरी प्रतिभा के साथ ऐसी सरल कलाएं भी तुच्छ हैं। धर्म ने यह महान गर्व के साथ कहा। आसपास के संस्थान प्रमुख ये सुनकर अपनी निगाह को भ्रम से परेशानी में बदल दिया और थोड़ी ईर्ष्या भी। केवल शिखा औषधि महाराज ने एक मुस्कान के साथ अपनी चाय पी और सोचा, धर्म परिवार को अपना वारिस मिल गया है। एक दिन के आराम के बाद रोहित, जो अब शीर्ष 100 में था, ने प्रतिस्पर्धा जारी रखा। धर्म ने भी अपनी प्रारंभिक दौड़ को जारी रखा। उसके गुस्से के लिए लोहेंद्र के अलावा हर प्रतिद्वंद्वी ने उसे देखने के बाद कभी कभी सिर्फ एक चाल के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। धर्म को पूरा मामला बेहद उबाऊ लगा। एक मैच खत्म होने के बाद वह अनिल से शिकायत करने गया। वरिष्ठ भाई, ये लोग सभी कायर हैं। अनिल ने शांति से कहा। वे सभी ने जैसे ही वे आगे बढ़े अपना सब कुछ दिया। ये कायरता नहीं है, वे बस तुम्हारी रक्षा को नहीं तोड़ सके। असली लड़ाइयाँ तब शुरू होंगी जब तुम शीर्ष 100 में प्रवेश करोगे। धर्म ने अपना पहले से ही गंजा सिर रगड़ा। बेहतर है कि छोटे कनिष्ठ भाई को लोगों को मारते हुए देखने जाओ। वह अधिक मजेदार है। चूंकि बाहरी पंथ ने पहले ही शीर्ष 100 मैचों को शुरू कर दिया था, गुरुवर पारुल के साथ देखने आए। इसने आंतरिक पंथ में केवल धर्म और अनिल को छोड़ दिया। सच्चे शिष्य प्रतियोगिता केवल आंतरिक पंथ प्रारंभिकों के बाद शुरू होगी। अनिल एक बीज प्रतियोगी था और उसे प्रारंभिकों में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वह सच्चे 100 शुरू होने तक यहाँ कुछ और दिन रह सकता था। बाहरी पंथ प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुकी थी। रोहित ने थोड़ी भी दबाव के बिना शीर्ष 10 में प्रवेश किया। मैच खत्म होने के बाद वह अपने चेहरे पर उत्साह के साथ गुरुवर के पास दौड़ा। गुरुवर, गुरुवर, मैं शीर्ष 10 में पहुंच गया। एक बार जब प्रतियोगिता खत्म हो जाती है तो मैं आधिकारिक तौर पर एक आंतरिक पंथ शिष्य बन जाऊंगा। गुरुवर ने उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। 2 और मैच जीतो और तुम एक सफल आदमी बन जाओगे। रोहित, फुर, पारुल अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन का हंसने का मतलब नहीं था, ये बस बहुत मजेदार है। रोहित ने अजीब ढंग से अपना सिर खुजाया। गुरुवर, क्या शीर्ष 4 वास्तव में इतना शर्मनाक है? गुरुवर ने उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। तुम बाद में समझ जाओगे, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। भले ही वह अभी भी परेशान था, रोहित ने दृढ़ता से सिर हिलाया। गुरुवर, मैं और भी आगे जाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।
2 दिन बाद रोहित ने लगातार 2 मैच जीते और शीर्ष 4 में एक जगह सुरक्षित की। बाहरी पंथ प्रतियोगिता के अंतिम 4 अब पुष्टि हो गए थे। रोहित के अलावा तलवार धर्म संस्थान से गणेश, कानून संस्थान से लक्ष्मी और शरीर शोधन संस्थान से मुनि वंदित थे। ये परिणाम किसी भी संस्थान प्रमुख को हैरान नहीं किया। गुरुवर ने मुनि वंदित को देखा, जिसका एक चमकदार गंजा सिर था, और औषधि संस्थान के दूसरे वृद्ध अधिकारी की ओर मुड़े। वृद्ध अधिकारी, क्या हमारी जिज्ञासा अकादमी भिक्षुओं को स्वीकार करती है? दूसरे वृद्ध अधिकारी ने हंसते हुए कहा, बेशक हम करते हैं। वह छोटा भिक्षु हृदय प्रश्न मंदिर से आता है। उसके पूर्वज कभी हमारी जिज्ञासा अकादमी के एक शिष्य थे। हर 10 साल में वे यहाँ एक शिष्य को साधना के लिए भेजते हैं। इस छोटे भिक्षु के अलावा हमारी अकादमी के शिष्यों द्वारा स्थापित अन्य पंथों और बलों ने भी अपने खुद के शिष्यों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजा। इस प्रतियोगिता के बाद भर्ती के दौरान तुम्हारे विविध धर्म संस्थान को भी उन प्रमुख बलों से कुछ शिष्य मिल सकते हैं। मैं समझ गया, वह छोटा भिक्षु काफी कुछ है, गुरुवर ने रुचि के साथ उसकी जांच करते हुए कहा। दूसरे वृद्ध अधिकारी फिर से हंसे। प्रमुख गुरुवर, मुझे यह मत बताओ कि तुम उस छोटे भिक्षु को पसंद करने लगे हो। लेकिन वह शायद तुम्हारे विविध धर्म संस्थान में शामिल नहीं होगा। वह शायद शरीर शोधन संस्थान में रहेगा, शारीरिक कलाओं और शुष्क ध्यान दोनों की साधना करते हुए। गुरुवर ने जल्दी से इसे लहरा दिया। नहीं नहीं नहीं, वृद्ध अधिकारी, गलत मत समझो। मुझे उन शिष्यों में रुचि नहीं है जो एक तैयार विरासत के साथ आते हैं। मुझे बस लगता है कि यह बच्चा शायद प्रतियोगिता में पहला स्थान लेगा। तेज आंखें। ऐसा कहा जाता है कि यह बच्चा हृदय प्रश्न मंदिर में 1000 सालों में सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। उसे 2.5 साल पहले जिज्ञासा अकादमी भेजा गया था। यही कारण है कि तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है, दूसरे वृद्ध अधिकारी ने विस्तार से समझाया। ये सुनकर गुरुवर ने सहज रूप से मुनि वंदित के जूतों को देखा। जब उसने लड़के के पैरों पर निस्तेज काले जूतों की जोड़ी देखी तो उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में घुमाए बिना नहीं रह सके। रोहित ने कहा, गुरुवर, अगर आपको लगता है कि वह पहला स्थान ले रहा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शीर्ष 4 स्थान की गारंटी हूं? तभी गुरुवर को याद आया कि रोहित का अगला प्रतिद्वंद्वी मुनि वंदित था। मैच अभी शुरू नहीं हुआ है, हम इसके बाद बात करेंगे। रोहित ने अपनी मुट्ठी भींच ली। गुरुवर, मैं अपना सब कुछ दूंगा। ये बल अकादमी के पूर्व शिष्यों द्वारा स्थापित जिज्ञासा अकादमी के धर्मनिष्ठ पंथ का हिस्सा माने जाते थे। लेकिन उस संबंध को बनाए रखने के लिए आपसी लाभ होना जरूरी था। जिज्ञासा अकादमी ने हमेशा ऐसे परंपरागत पंथों को विशेष अधिकार दिए थे। स्वर्ग मूल क्षेत्र के नीचे का कोई भी साधक प्रवेश के लिए अनुशंसित किया जा सकता था। इस तरह अकादमी उन गुटों को वफादार रखती थी। रेफरी के संकेत पर युद्ध मंच पर 2 प्रतियोगी तुरंत आपस में टकरा गए। तलवारें और छुरियां अखाड़ा भर में जंगली ढंग से चमकती थीं, विस्फोट बिना अंत के गूंज रहे थे। देख रहे बाहरी पंथ शिष्य आश्चर्य से आंखें फाड़कर देख रहे थे। आधे घंटे के बाद कानून संस्थान की लक्ष्मी ने एक संकीर्ण जीत हासिल की और फाइनल में एक जगह सुरक्षित कर ली। कितना दुखद, अनिल ने खुद से बुदबुदाया। उसके नजरिए में गणेश इसलिए नहीं हारा क्योंकि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसकी तलवार तकनीक लक्ष्मी की धारदार कलाओं जितनी तेज नहीं थी। अगर यह एक जीवन या मृत्यु की लड़ाई होती तो लक्ष्मी ही मरती। गुरुवर मुस्कुराया। तुम किस बारे में आहें भर रहे हो? तुम्हारे कनिष्ठ भाई की बारी आने वाली है। ये सुनकर अनिल तुरंत रोहित की ओर मुड़ा और उसे एक प्रोत्साहन भरी नजर दी। रोहित ने गुरुवर को सम्मानपूर्वक झुकाकर कहा, गुरुवर, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जाओ जाओ। गुरुवर ने अपना हाथ हिलाया, रोहित को जाते देखकर चमकते हुए। अनिल ने पूछा, गुरुवर, क्या आप कनिष्ठ भाई के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हैं? गुरुवर ने सहजता से जवाब दिया, वह बच्चा भले ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे, लेकिन उसकी ताकत वास्तविक है। उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित अपनी लकड़ी काटने के चाकू पर चढ़कर आसमान से उतरा। जैसे ही वह उतरा, मंच के नीचे से जयकारों की एक लहर उठ गई। वरिष्ठ भाई रोहित, आगे बढ़ो। वरिष्ठ भाई रोहित, तुम्हें उस छोटे भिक्षु को हराना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी निगाह उसके पार मुनि वंदित पर लगी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, वरिष्ठ भाई मुनि वंदित, कृपया। मुनि वंदित ने एक बौद्ध अभिवादन में अपनी हथेलियों को दबाया। अमिताभ, कनिष्ठ भाई रोहित, कृपया। इसके साथ वह हवा में आलती पालती मारकर बैठ गया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और बौद्ध शास्त्रों का पाठ करना शुरू किया। पूरी तरह से देखकर रोहित हक्का बक्का रह गया। यह आदमी सच में उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था।
उसने धीरे धीरे अपना लकड़ी काटने का चाकू उठाया, फिर अचानक उसे झटका दिया, छपाक। क्लिंग, स्टील की आवाज के साथ अनगिनत ब्लेड रोशनी हवा में बिखर गई। प्रत्येक ने ब्लेड इरादा का एक निशान रखा, लेकिन जैसे ही वे मुनि वंदित पर उतरे, उसके शरीर के चारों ओर एक फीकी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। टिंग टिंग डांग डांग, धातु के टकराने की आवाज गूंजी। जब यह फीकी पड़ गई तो मुनि वंदित पूरी तरह से अक्षत था। उसकी आंखें बंद रहीं क्योंकि उसने शांति से कहा, कनिष्ठ भाई रोहित, क्या तुम खत्म हो गए? क्या? रोहित ने अपने दिल में कोसा, यह आदमी दूसरे वरिष्ठ भाई से भी ज्यादा बनावटी है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, मुनि वंदित फिर से बोला, चूंकि कनिष्ठ भाई रोहित शांत हैं, तो मैं इसे हाँ मानूंगा। वज्र राक्षस दमन हथेली। जैसे ही वह बोला, मुनि वंदित ने अचानक अपनी हथेली से वार किया। हालांकि यह सरल लगता था, सुनहरी हथेली शक्ति ने एक अदम्य दबाव विकसित किया। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपनी छुरी के साथ नीचे झपटा। धमाका, एक बहरा कर देने वाला क्रैश गूंजा। रोहित को कई कदम पीछे धकेल दिया गया इससे पहले कि वह खुद को स्थिर करने में सफल हो पाया। उसकी हथेली में एक तीखा दर्द भड़क उठा, और जब उसने अपनी आंख के कोने से उसे देखा तो उसने खून को रिसते हुए देखा। क्या राक्षस है? उसने चुपचाप आश्चर्य किया, फिर अपनी छुरी के साथ एक बार फिर से झपटा। मुनि वंदित ने कुछ नहीं कहा, एक और सहज हथेली वार के साथ जवाब दिया। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था। रोहित के हाथ हिले क्योंकि उसने छुरी को पकड़ रखा था, जो अब अपने खुद के खून से लाल हो गई थी। नीचे दर्शक सभी शांत हो गए। उन्होंने भिक्षु के इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। न केवल उसकी रक्षा एक कछुए के खोल की तरह थी, बल्कि वह वरिष्ठ भाई रोहित के साथ आमने सामने भी टकरा सकता था। स्टैंड में ऊपर गुरुवर ने अपनी चाय आराम से पी, अपने चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं दिखाते हुए। शिखा औषधि महाराज ने हंसते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें अपने उस छोटे शिष्य पर बहुत आत्मविश्वास है, गुरुवर। गुरुवर ने शांति से अपनी चाय का कप रखा। मोटा अभी तक पूरी कोशिश नहीं किया है, बस इंतजार करो और देखो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मंच पर छुरी और हथेली फिर से टकराए। एक गर्जनशील धमाके के साथ रोहित का हाथ हिंसक रूप से हिला और लकड़ी काटने का चाकू उसकी पकड़ से फिसल गया, मंच पर गिर गया। क्लिंग, शांत अखाड़ा में धातु की कड़कदार खटाखट असाधारण रूप से साफ थी। देख रहे कई शिष्यों ने निराशा के भाव दिखाए। मुनि वंदित की तुलना में, जो एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि के साथ अकादमी में प्रवेश किया था, वे स्वाभाविक रूप से रोहित का अधिक समर्थन करते थे। लेकिन अब जब उसकी छुरी जमीन पर गिर गई थी, तो परिणाम निश्चित लगता था। मुनि वंदित ने शांति से कहा, कनिष्ठ भाई रोहित, तुम हार गए हो। ये सुनकर रोहित ने निराशा का एक संकेत नहीं दिखाया। वरिष्ठ भाई मुनि वंदित, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हो रही है। जैसे ही वह बोला, वह वहीं खड़ा हो गया, ताइजी मुट्ठी के पहले हिस्से की शुरुआती चाल को बनाते हुए। उसकी आभा एक बार फिर से भड़की। धिक्कार है, मुझे अपना अंतिम हथियार प्रकट करना होगा। वह आ रहा है, वह आ रहा है। छोटा कनिष्ठ भाई आखिरकार अपनी सच्ची कलाओं को प्रकट करने जा रहा है। धर्म रोहित को अखाड़ा पर अपनी स्थिति लेते हुए देखकर थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि यह मैच उसके कनिष्ठ के लिए कठिन होने जा रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे लड़ने में सक्षम हुए बिना कुचले जाते नहीं देखना चाहता था। भले ही वह हार गया, उसे खड़े होकर हारना था। वह जोर से नहीं बोला, लेकिन स्टैंड में हर किसी ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। शिखा औषधि महाराज ने हंसते हुए और चिढ़ाते हुए कहा, गुरुवर, तुम्हारे सभी शिष्यों के पास छिपे हुए अंतिम हथियार क्यों हैं? गुरुवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उनके पास सिर्फ कुछ ही हथियार होते तो वे आसानी से मारे जा जाते। तो उनके जीवन की खातिर मैंने उन्हें एक और सिखाया। अन्य वृद्ध अधिकारी उस पर लगभग हंस पड़े, लेकिन सौभाग्य से वे सभी अनुभवी आंकड़े थे जिन्होंने प्रमुख घटनाओं का अपना हिस्सा देखा था। जब तक कुछ वास्तव में हास्यास्पद नहीं था, वे आमतौर पर अपनी शांत आकृति को बनाए रखते थे। शिखा औषधि महाराज ने गुरुवर को एक अंगूठा दिखाया, उसका भाव कह रहा था, तुम एक रोचक व्यक्ति हो। अखाड़ा पर मुनि वंदित को आश्चर्य हुआ कि रोहित ने वास्तव में बिना हथियार के उससे लड़ने के लिए अपनी छुरी को छोड़ दिया था। कनिष्ठ भाई रोहित, सावधान रहना। जैसे ही वह बोला, उसने अचानक एक हथेली से वार किया, जो किसी भी पिछले हमले से अधिक शक्तिशाली था। रोहित एक शांत और स्थिर गति से चलते हुए गेंद को गोद में लिया और अपने पैर को पीछे हटाया। जिस पल उसने गेंद को गले लगाया, उसके हाथों के बीच एक फीकी ताइजी आकृति दिखाई दी। जैसे ही ताइजी आकृति प्रकट हुई, मुनि वंदित की हथेली शक्ति उसके सामने जम गई, एक भी इंच आगे बढ़ने में असमर्थ। रोहित ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने आने वाली हथेली को देखा ही नहीं था।
अपने हाथों के एक कोमल धक्के के साथ ताइजी आकृति एक तोप के गोले की तरह बाहर निकली। धमाका। एक दमदार धमाके के साथ ताइजी आकृति ने हथेली शक्ति को चकनाचूर कर दिया और सीधे मुनि वंदित की ओर उड़ गई। ये सब बहुत तेजी से हुआ। इससे पहले कि मुनि वंदित प्रतिक्रिया दे पाता, ताइजी आकृति एक जोरदार धमाके के साथ उस पर उतरी। सभी ने मुनि वंदित की ओर देखा और देखा कि उसके चारों ओर फीकी सुनहरी चमक गायब हो गई थी, लेकिन मुनि वंदित खुद पूरी तरह से अक्षत था। गहराई तक सांस लेना। मंच के नीचे भीड़ ने सहज रूप से दृष्टि में एक ठंडी सांस खींची। मुनि वंदित बहुत मजबूत है। क्या ऐसा हो सकता है कि शारीरिक शोधन संस्थान इस साल बाहरी पंथ भव्य प्रतियोगिता जीतने जा रहा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मंच पर रोहित ने एक हमले के साथ अनुसरण नहीं किया। जैसा कि पहले था, वह शांत स्थिर चालों के साथ ताइजी का अभ्यास जारी रखा। ये दर्शकों को परेशान किया। वरिष्ठ भाई रोहित ने लाभ क्यों नहीं दबाया? जिस बात ने हर किसी को और भी हैरान किया वह ये था कि मुनि वंदित ने भी कोई चाल नहीं चली। उसने बस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही उसने किया उसकी आभा बढ़ने लगी। सुनहरी चमक जो रोहित ने चकनाचूर कर दी थी, मुनि वंदित को एक बार फिर से ढकने के लिए वापस आ गई। कनिष्ठ भाई रोहित, तुम मजबूत हो। तुम मेरी पूरी शक्ति के योग्य हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मुनि वंदित ने तेजी से हाथ सीलों का गठन करना शुरू किया। एक ही सांस के समय में उसके हाथों के बीच एक सुनहरी मुद्रा दिखाई दी। वज्र राक्षस दमन मुद्रा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, मुद्रा, जो मूल रूप से केवल हथेली के आकार की थी, तुरंत सैकड़ों गुना विस्तारित हो गई और रोहित पर उतर गई। रोहित ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उतरती मुद्रा को देखा भी नहीं था। उसने बस एक साधारण चाल को निष्पादित किया। सफेद सारस अपने पंख फैलाता है और वज्र राक्षस दमन मुद्रा को पूरी तरह से निराधार कर दिया। नीचे भीड़ विस्मय में फूट पड़ी। अरे हे भगवान, ये किस तरह की मार्शल कला है? यह पागलपन से शक्तिशाली है। विविध धर्म संस्थान वास्तव में छिपे हुए नागों और दबे हुए बाघों से भरा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। देखने वाले स्टैंड में संस्थान प्रमुखों ने सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, रोहित के प्रदर्शन पर गहन ध्यान केंद्रित करते हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चालों का ये सेट महान धर्म के गहन सार को रखता है। शिखा औषधि महाराज ने गुरुवर पर तिरछी नजर डाली। उस व्यक्ति को अभी भी एक पुराने मछुआरे की तरह स्थिर बैठा देखकर वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। अखाड़ा पर मुनि वंदित का भाव गंभीर हो गया। उसने बाहरी पंथ भव्य प्रतियोगिता में केवल एक कारण से प्रवेश किया था, पहला स्थान लेने के लिए। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उसने 10 बीज प्रतियोगियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया था और निष्कर्ष निकाला था कि केवल गणेश और लक्ष्मी ही उसके ध्यान के योग्य थे। उसे बेहद आत्मविश्वास था कि वह उन दोनों को हरा सकता है और चैंपियनशिप का दावा कर सकता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रोहित अचानक बीच में दिखाई देगा और उसे एक कठिन लड़ाई में मजबूर करेगा। नहीं, अगर यह जारी रहता है तो मुझे अपना अंतिम हथियार प्रकट करना होगा। ये सोच मुनि वंदित के दिमाग में चमक गई। फिर उसने अचानक एक गहरी सांस ली और एक गर्जनशील दहाड़ लगाए। हो, उसकी बहरा कर देने वाली दहाड़ पूरे अखाड़ा में गूंजी। अगर मंच के चारों ओर रक्षात्मक गठन नहीं होता तो दर्शकों में शिष्य पीड़ा भोगते। स्टैंड में शिखा औषधि महाराज ने सहज रूप से फूटकर कहा, बौद्ध सिंहनाद, इस बच्चे में कुछ असली कौशल है। सिंहनाद का सीधे सामना करते हुए रोहित ने ऐसा चलना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, शांति से अपनी ताइजी चालें करते हुए। लेकिन आंतरिक रूप से उसने महसूस किया कि उसके अंग हिंसक रूप से कांप रहे थे, मानो वे किसी भी पल विस्फोट हो सकते हैं। उसने तुरंत अपनी सांस को बंद कर लिया और आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया। ताइजी आकृति फिर से दिखाई दी, सिंहनाद को तोड़कर मुनि वंदित की ओर उड़ गई। धमाका। मुनि वंदित, जो हवा में आलथी पालथी मारकर बैठा था, पीछे हटाया गया, कई बार पलटते हुए, इससे पहले कि वह स्थिर ढंग से उतरने में सफल हो पाया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपने पैर जमा पाता, उसने अपने भीतर अपना खून मथते हुए महसूस किया और लगभग एक मुंह भर खून खांस दिया। रोहित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, अपना अभ्यास जारी रखा। लेकिन मुनि वंदित की आंखों में ये पूरी तरह से अलग दृश्य था। उसने रोहित को लगभग स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय करते हुए देखा। उसके चारों ओर मीलों से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी। किसी भी पल रोहित उस ऊर्जा को एक विनाशकारी वार में संघटित कर सकता था। लगता है कि मेरे पास अपनी अंतिम तकनीक को बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुनि वंदित ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और बौद्ध सूत्रों का पाठ करना शुरू किया। उसके उच्चारण किए गए हर शब्द के साथ उसके चारों ओर बौद्ध रोशनी मजबूत हो गई। धीरे धीरे रोशनी इस बिंदु तक चमक गई कि उसके पीछे एक वज्र प्रक्षेपण दिखाई दिया।
उसी समय रोहित के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल ताइजी आकृति में संगठित हो गई जो उसके सिर के ऊपर मंडराती थी। एक पल में पूरा अखाड़ा दो में विभाजित हो गया, एक आधा ताइजी आकृति के साथ चमकता हुआ, दूसरा वज्र प्रक्षेपण द्वारा ढका हुआ। गहराई तक सांस लेना। अखाड़ा के नीचे दर्शकों ने दोनों लड़ाकों से विकसित हो रहे भयानक दबाव को महसूस किया और सामूहिक रूप से एक तीव्र सांस खींची। क्या ये दोनों वास्तव में केवल धर्म संस्थापक साधक हैं? उनकी आभा अधिकांश सत्य गति क्षेत्र शिष्यों से अधिक भयानक है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। देखने वाले स्टैंड में धर्म ने पूछे बिना नहीं रह सका, गुरुवर आपको क्या लगता है कि यह मैच कौन जीतेगा? गुरुवर ने धीरे से अपनी चाय का कप रखा और सिर हिलाया। मुझे पता नहीं है, अभी दोनों बराबर के हैं। जो कोई भी पहले वार करता है हार जाएगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, हवा का एक शक्तिशाली झोंका चला। दोनों लड़ाके एक ही समय पर चले। मुनि वंदित ने अपनी हथेली को आगे धकेला, एक एकल शब्द चिल्लाते हुए, वन। ताइजी अनंत। रोहित ने एक चाल चली, बाघ को गले लगाओ, पहाड़ पर वापस आओ। अखाड़ा पर वज्र प्रक्षेपण ने अपने विशाल हाथों को ताली बजाई, जबकि आसमान में ताइजी आकृति धड़ाम से नीचे आई। धमाका धमाका धमाका। बहरा कर देने वाले विस्फोटों के साथ एक मशरूम बादल अखाड़ा पर फैल गया। चमकदार चमक इतनी तेज थी कि आसपास के शिष्य एक पल के लिए देखने में असमर्थ थे कि मंच पर क्या हुआ था। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ गई, हर किसी की आंखें अखाड़ा की ओर मुड़ी, और वही सवाल उनके मन में गूंजा। इस लड़ाई में कौन जीता? रोहित, मैं भूख से बेहोश हो गया था, नहीं तो एक ही मुक्के से मुनि वंदित का सिर उड़ा देता। अखाड़े पर रोहित कांपते हुए खड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके साथ में से 6 छेद से खून बह रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे हवा के एक झोंके से किसी भी पल गिर जाएगा। उसके पार मुनि वंदित भिक्षु भी बहुत बेहतर नहीं लग रहा था। उसके भिक्षु के वस्त्र फटे हुए थे, जिससे उसका लगभग पूरा मांसल शरीर दिखाई दे रहा था। उसके होंठों और आंखों के कोनों से खून रिस रहा था, यहाँ तक कि उसके गंजे सिर से भी टपक रहा था। नीचे भीड़ ने ऐसे क्रूर दृश्य को देखकर अपनी सांस रोक ली, इस डर से कि सांस लेने की आवाज भी परिणाम को बाधित कर सकती है। उनमें से किसी ने भी फिर से हमला करने के लिए कोई चाल नहीं चली। वे बस वहां खड़े थे, अचल, खून को अपने शरीरों से स्वतंत्र रूप से बहने देते हुए। गुड़गुड़। एकदम गलत समय पर आवाज अचानक रोहित के पेट से आई, जिससे तनावपूर्ण शांति पूरी तरह से टूट गई। दर्शक तुरंत सदमे में जम गए, हक्का बक्का। उन्होंने सैकड़ों मैच देखे थे, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। रोहित ने अपने आप से सोचा, धिक्कार है, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई है। मेरा पेट विरोध करना शुरू कर रहा है। मुझे पूरा जोर लगाना होगा। उसने अपने दांत भींचे, अपनी मुट्ठी कसी और धीरे धीरे मुनिवंदित की ओर चलना शुरू किया। मुनिवंदित सतह पर शांत लग रहा था, लेकिन अंदर वह घबरा रहा था। हर कदम के साथ जो रोहित ने उठाया, उसका दबाव बढ़ता गया। वह अभी भी खड़ा रह सका, इसका एकमात्र कारण उसकी पूरी इच्छा शक्ति थी। इस बिंदु पर चलने या मुक्का मारने को भूल जाओ, बस खड़ा होना भी थकाऊ था। उसकी अंतिम चाल ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। रोहित के मन में केवल एक सोच बची थी, इस भिक्षु पर एक मुक्का मारो, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वह मुनि वंदित से एक कदम के भीतर आया, उसने अपनी मुट्ठी को उठाने और उसे भिक्षु के चेहरे की ओर घुमाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग किया। जिस क्षण मुक्का फेंका गया, मुनि वंदित ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और धम्म जमीन पर बैठ गया। रोहित का मुक्का पहले तो तेज नहीं था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुनि वंदित उसे इस तरह से चकमा देगा। जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ी, रोहित की नज़र काली हो गई और वह जमीन पर गिर गया। धड़ाम। एक दमदार धमाके के साथ मुनि वंदित के कांपते शरीर ने अपनी आंखें खोलीं। रोहित को गिरा हुआ देखकर उसने राहत में सांस छोड़ी। वह अमिताभ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं थी। पास के रेफरी ने गिनती शुरू की, जल्दी से 10 तक पहुंच गया। जब वह अंतिम 10 गूंजा, मुनि वंदित की तनी हुई नसें आखिरकार आराम कर गईं और वह आगे गिर गया। रेफरी ने तुरंत घोषणा की, इस मैच का विजेता मुनि वंदित। दर्शकों ने एक सामूहिक पश्चाताप भरी आह भरी। एक मुक्का, वरिष्ठ भाई रोहित बस एक मुक्के दूर था। कितना दुखद। उस छोटे भिक्षु को आखिरी सेकंड में एक चमक मिली। नहीं तो अगर वरिष्ठ भाई रोहित की मुट्ठी एक रेत की बोरी जितनी बड़ी उसके चेहरे पर उतर जाती, तो ये खत्म हो जाता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। स्टैंड में अनिल और धर्म तुरंत अखाड़े के लिए उड़ गए और रोहित को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे मंच से बाहर ले गए। जब शिखा औषधि महाराज ने रोहित को लाते हुए देखा, तो उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक गोली निकाली और उसे पेश किया। गुरुवर, यह एक उच्च श्रेणी की पुनर्जीवन गोली है।
जल्दी से इसे अपने शिष्य को दो। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ शिखा, लेकिन परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, गुरुवर ने जवाब दिया। फिर धर्म से कहा, धर्म जल्दी से छोटे मोटे को कुछ व्रत की गोलियां खिलाओ। समझ गया। धर्म ने अपने भंडारण थैले से कुछ व्रत की गोलियां निकाली और रोहित को कुछ चाय के साथ निगलने में मदद की। इस दृश्य को देख रहे अन्य संस्थान प्रमुख हैरान थे। मंत्र संस्थान के गरज वज्र राजा ने बुदबुदाए बिना नहीं रह सका, गुरुवर, क्या तुम अपने शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? बच्चा आधा मृत है और तुम उसे व्रत की गोलियां खिला रहे हो। तलवार मार्शल राजा भी कूद पड़े, गुरुवर, अगर तुम अपनी गोलियों के साथ बहुत कंजूस हो तो बस बच्चे को हमारे तलवार धर्म संस्थान को भेज दो। मेरे पास बहुत दवा है। हर कोई पहले से ही रोहित को एक लोभी शरीर जानता था, लेकिन उसने उस मैच में जो दिखाया, उसकी लड़ाई शक्ति बस बहुत भयानक थी। जब तक उसे सत्य गति क्षेत्र तक पाला जाता है, वे दांत पीसकर और उसे सभी साधना संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार थे जिनकी उसे जरूरत थी। उस स्तर पर भले ही उसे एक संत में नहीं उठाया जा सका, निर्वाण मार्क्विस तक पहुंचना पहुंच के भीतर था। जब गरज वज्र राजा ने यह सुना तो वह तुरंत अप्रसन्न हो गया। तलवार मार्शल बूढ़े आदमी, इसका क्या मतलब है? रोहित हमारे कानून संस्थान से एक आधा संत का वंशज है। अगर वह कहीं जा रहा है तो वह हमारे संस्थान में जाना चाहिए। हे, तलवार मार्शल राजा ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। क्या तुम वही नहीं थे जिसने अपने लोगों को रोहित को विविध धर्म संस्थान में फेंकने दिया? और अब तुम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म महसूस नहीं होती? तुम, इस बात का उल्लेख करने पर गरज वज्र राजा का चेहरा निराशा के साथ भयानक हो गया। उसने वापस जाकर उस बूढ़े मूर्ख को एक सबक सिखाने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। वह एक आधा संत का वंशज है और तुम उसे पहले मुझसे मिलवाने के लिए नहीं ला सके। गुरुवर मुस्कुराया और कहा, मैं आप दोनों की दयालुता की तारीफ करता हूँ। एक बार जब छोटा मोटा जाग जाता है तो मैं आपके विचारों को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पास से एक कमजोर आवाज आई। गुरुवर, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हर कोई देखने के लिए मुड़ा और रोहित को वहां कमजोरी से पड़ा देखा। गुरुवर मुस्कुराया और अपनी भंडारण थैली से एक मेज के आकार का एक सूखा मांस का टुकड़ा निकाला। यह एक सत्य गति क्षेत्र राक्षस जानवर से आया था। पहले कुछ खाओ। हम। रोहित की आंखें मांस को देखकर चमक गईं, उसके होठों के कोने से लार टपक रही थी। धर्म ने मांस लिया, उसे कई टुकड़ों में फाड़ा और पहले रोहित को एक टुकड़ा सौंपा। रोहित को दिखावे की परवाह नहीं थी। सभी संस्थान प्रमुखों के सामने उसने एक भूखे भेड़िए की तरह इसे निगलना शुरू किया। अनिल ने भी कभी कभी उसे चाय दी। इस दृश्य ने सभी बड़े लोगों को स्तब्ध कर दिया। ये बच्चा पागल है। इतनी जोरदार मार खाने के बाद वह न केवल इतनी जल्दी जाग गया, बल्कि उसकी भूख भी इतनी अच्छी है। अधिकांश शिष्यों को इस तरह की लड़ाई से ठीक होने के लिए 3 से 5 दिनों की जरूरत होगी, अधिकतम 10 दिन, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की चिकित्सा गोलियों के साथ भी। डकार। मांस खत्म करने के बाद रोहित ने एक संतुष्ट डकार छोड़ी। गुरुवर आगे बढ़ा और उसके कंधे को थपथपाया। क्या तुम अब भर गए हो, बच्चे? हाँ, वह आखिरी चाल ने मेरी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर दी। मैं भूख से बेहोश हो गया था, नहीं तो मैं एक ही मुक्के से मुनि वंदित का सिर उड़ा देता। रोहित ने अप्रियता से बोला, लेकिन फिर उसने अचानक कई निगाहों को खुद पर लगा हुआ महसूस किया। अब उसे एहसास हुआ कि जिज्ञासा अकादमी के सभी संस्थान प्रमुख देख रहे थे। वह जल्दी से खड़ा हुआ और एक सम्मानजनक झुकाव दिया। शिष्य रोहित सभी वरिष्ठ चाचाओं को प्रणाम करता है। शांति। संस्थान प्रमुख कुछ सेकंड के लिए जम गए, इससे पहले कि वे इससे बाहर निकले। निष्फिक्र तलवार राजा मुस्कुराया और कहा, छोटे मोटे, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी ने अभी जो हुआ देखा। कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं रखेगा। आहा। रोहित ने अजीब ढंग से अपना सिर खुजाया। इस शिष्य ने वरिष्ठों के सामने अपनी शांति खो दी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे माफ कर सकते हैं। हा हा हा। निष्फिक्र तलवार राजा जोर से हंसा और अन्य संस्थान प्रमुख भी शामिल हो गए। गुरुवर ने एक मुस्कान के साथ रोहित के कंधे को थपथपाया। तुम्हें इतना संयमित होने की जरूरत नहीं है। इस प्रतियोगिता के बाद तुम आधिकारिक तौर पर एक आंतरिक पंथ शिष्य बन जाओगे। अब जब सभी संस्थान प्रमुख उपस्थित हैं तो तुम उनमें से किसी एक को अपना गुरु बनने के लिए चुन सकते हो। उन शब्दों पर सभी की आंखें उत्सुकता के साथ रोहित की ओर मुड़ गईं। परेशान दिखते हुए रोहित ने पूछा, गुरुवर, क्या मैं विविध धर्म संस्थान में नहीं रह सकता? गुरुवर ने जवाब दिया, बेशक तुम रह सकते हो, लेकिन ये परंपरा है कि तुम वृद्ध अधिकारियों को अपना कारण बताओ। ओह। रोहित ने सिर हिलाया और चमक गया। गुरुवर, मैं विविध धर्म संस्थान में रहना चाहता हूँ।
मेरे सभी वरिष्ठ भाई और बहनें यहाँ प्रतिभाशाली हैं और भोजन वास्तव में अच्छा है। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। जैसे ही उसने खत्म किया, संस्थान प्रमुखों का पूरा समूह शांत हो गया। उसने 300 से अधिक वार सहे, लेकिन कोई भी घातक नहीं था। उस दोपहर बाहरी पंथ भव्य प्रतियोगिता निर्धारित अनुसार फिर से शुरू हुई। जब रोहित पूरी तरह से अक्षत मंच पर कदम रखा, कनिष्क, जो अपनी तलवार को भी स्थिर नहीं पकड़ सका, ने तुरंत आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना। फाइनल भी इसी तरह से खेले गए। मुनि वंदित अभी भी बेहोश था और लक्ष्मी ने जिस क्षण वह मंच पर खड़ी हुई, आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों मैच, सभी औपचारिकताएं सहित, मुश्किल से एक अगरबत्ती के जलने का समय लगा। इसकी वजह से इस साल के बाहरी पंथ फाइनल को दर्शकों के बीच मजाकिया तौर पर एक अगरबत्ती फाइनल के रूप में जाना गया। बाहरी पंथ भव्य प्रतियोगिता के समापन के साथ अगले दिन आंतरिक पंथ की शीर्ष 100 प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। गुरुवर धर्म और पारुल के मैचों का इंतजार करने के लिए दर्पण झील के देखने के मंच पर जल्दी पहुंचा। सबसे पहले पारुल दिखाई दी और उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि एक पुराना परिचित लिंगेश वत्स था। इससे पहले कि उनका मैच शुरू होता, उनके चेहरे पर भाव बताने वाले थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का नाम सुना। पारुल ने एक शांत भाव पहना था, जैसे कि वह उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। लिंगेश वत्स ने अपनी आंखें छोटी कर लीं, उसका भाव विशेष रूप से गंभीर था। जिज्ञासा अकादमी में शामिल होने के बाद वह सिर्फ कुछ महीनों में सत्य गति क्षेत्र में पहुंच गया था। एक प्रतिष्ठित शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपनी खुद की अद्वितीय भला इरादा भी समझा। वह मुश्किल से आंतरिक पंथ के शीर्ष 100 में पहुंच पाया था और वह उस परिणाम से संतुष्ट था। एक दौर काफी था, कोई पश्चाताप नहीं था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पहले ही मैच में पारुल का सामना करेगा। पिछले कुछ महीनों में उसने उसके बारे में कहानियों की कोई कमी नहीं सुनी थी। खासकर जिस दिन उसने अपने दिव्य शरीर को जागृत किया, वह खबर जिसने पूरी अकादमी को हिला दिया। यहाँ तक कि वृद्ध अधिकारी कीर्ति, उसके गुरु जिसने हमेशा उसका समर्थन किया था, केवल गहरी सांस ले सका। भले ही वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने कोई निराशा नहीं दिखाई, लिंगेश वत्स ने स्पष्ट रूप से अपने गुरु की आंखों में पश्चाताप देखा था। ये सोचकर उसने झील की सतह पर अपना पैर हिलाया और अपने अजगर पैटर्न चांदी भाले के साथ आगे बढ़ा, जबकि पारुल ऊंचे मंच से कृपापूर्वक कूद गई और पानी के ऊपर हवा में आलती पालती मारकर बैठ गई। वरिष्ठ भाई लिंगेश, पारुल ने केवल एक शांत झुकाव के साथ उसे प्रणाम किया। कनिष्ठ बहन पारुल, काफी समय हो गया है। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुमने जिज्ञासा अकादमी में आने के बाद क्या प्रगति की है। लिंगेश वत्स का स्वर आक्रामक था और एक भयंकर आभा उससे फूट पड़ी, एक पूरे मील में फैल गई। किनारे पर दर्शक उनके बीच तत्काल तनाव से हैरान थे, फुसफुसाते हुए कि उन्हें किस तरह का बदला हो सकता है। वरिष्ठ भाई लिंगेश आमतौर पर एक परिष्कृत सज्जन होते हैं। वह आज इतने आक्रामक क्यों हैं? तुम नहीं जानते, उसके पार वाली लड़की वही है जिसे प्रमुख गुरुवर ने व्यक्तिगत रूप से चुना था। तुम्हारा मतलब बहन पारुल थी। अपनी बातों का ध्यान रखो। कुछ बातें जोर से कहने के लिए नहीं होती। स्टैंड में ऊपर, यहाँ तक कि धर्म और अन्य लोग भी लिंगेश वत्स की अचानक दुश्मनी से परेशान थे। धर्म गुरुवर की ओर मुड़ा और पूछा, गुरुवर, ये लिंगेश वत्स, वह उन लोगों में से एक नहीं है ना? गुरुवर मुस्कुराया, बेशक नहीं, वह और पारुल जिज्ञासा शहर में अपने दिनों से बहुत पहले से परिचित हैं। धर्म तुरंत समझ गया और हंसने लगा। तो यह वह आदमी है जिसे तब कानून संस्थान ने छीन लिया था। उस पर रोहित की उत्सुकता बढ़ गई। वह बस गपशप शुरू करने वाला था जब अचानक पारुल की आवाज झील से गूंजी। बहुत अच्छा, चूंकि तुम इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जैसे ही वह बोली, पारुल ने अपनी उंगलियों को अपनी वीणा पर रखा और धीरे से तारों को छुआ। ट्वांग ट्वांग ट्वांग, सुरीले नोटों की एक श्रृंखला गूंजी। कई ध्वनि लहरें लिंगेश वत्स की ओर गईं, जिसने आसानी से आने वाले हमले को रोकने के लिए अपने अजगर पैटर्न चांदी भाले को घुमाया। बस इतना ही, लिंगेश वत्स ने व्यंग्यात्मक कहा, फिर अचानक अपने भाले के एक शातिर झटके के साथ आगे बढ़ा। अजगर दहाड़ तोड़। भाला एक अजगर की तरह बाहर निकला। वार की शक्ति एक गरजती दहाड़ के साथ हवा को फाड़ दिया, एक गति जो पूरी तरह से अदम्य लगती थी। धोंग। पारुल ने अपनी वीणा के तारों को दोनों हाथों से मारा। गूंजती आवाज ने तुरंत लिंगेश वत्स की भाला शक्ति को चकनाचूर कर दिया और सीधे उस पर झपट पड़ी। फुर। खून का एक मुंह भर लिंगेश वत्स के होंठों से फूट पड़ा क्योंकि उसे पीछे हटाया गया। इससे पहले कि वह झील से भी टकरा पाता, उसकी नज़र अंधेरी हो गई और उसने चेतना खो दी। फिर भी झील पर संगीत बंद नहीं हुआ। लिंगेश वत्स पानी से कूदने वाली मछली की तरह मुड़ा, हवा में लटका रहा।
हर नोट के साथ जो वीणा से गूंजता था उसके शरीर भर में एक नया घाव दिखाई दिया। देखने वाले दर्शक हक्के बक्के थे। ये वरिष्ठ बहन पारुल हमेशा कोमल और शांत लगती थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी निर्दयता के साथ वार करेगी। जैसे ही अंतिम नोट खत्म हुआ, पारुल ने तारों को छूना बंद कर दिया। धप, लिंगेश वत्स झील में गिर गया। रेफरी, जो लंबे समय से देखना सहन नहीं कर पाया था, तुरंत घोषणा की, जीत पारुल को जाती है। पारुल थोड़ी उठी और रेफरी को एक झुकाव दिया, फिर कृपापूर्वक अपनी आस्तीन को लहराया और देखने के मंच की ओर उड़ गई। कानून संस्थान से शिष्य तुरंत झील में कूद गए ताकि लिंगेश वत्स को बाहर निकाल सकें। वृद्ध अधिकारी कीर्ति दौड़कर आए और चिंता से पूछा, कैसा है वत्स? एक शिष्य जो लिंगेश वत्स की हालत की जांच कर रहा था, उसने जवाब दिया, गुरुवर, वरिष्ठ भाई लिंगेश ठीक हैं, ये बस। वृद्ध अधिकारी कीर्ति शिष्य को झिझकते हुए देखकर तुरंत गुस्से में आ गया। इसे पहले ही बाहर थूक दो। एक बूढ़ी महिला की तरह बुदबुदाना बंद करो। शिष्य ने जवाब दिया, वरिष्ठ भाई लिंगेश के 300 से अधिक घाव हैं। आश्चर्य की लहरें भीड़ में फैल गईं। उस पारुल वरिष्ठ बहन ने वास्तव में नियंत्रण नहीं रखा। वृद्ध अधिकारी कीर्ति की आवाज ठंडी हो गई। जय कश्यप, क्या तुम इसे ठीक कहते हो? जय कश्यप ने लाचारी से जवाब दिया, गुरुवर, वरिष्ठ भाई लिंगेश के सभी घाव केवल सतही हैं। वह प्रभाव से बेहोश हो गए, बस इतना ही है। उन्हें आराम करने दें और वह कल तक पूरी ताकत में वापस आ जाएंगे। वृद्ध अधिकारी कीर्ति, वह विस्फोट करना चाहता था लेकिन यह नहीं जानता था कि कहाँ से शुरू करे। गहराई तक सांस लेना। देखने वालों ने सामूहिक रूप से तीव्र सांस खींची। अब उन्हें वास्तव में कहावत समझ में आई, एक शैतान के बजाय एक महिला को नाराज करना बेहतर है। अगर वे कभी भी फिर से पारुल वरिष्ठ बहन के सामने आए तो उन्हें लंबा रास्ता अपनाना बेहतर होगा। अगली बार यह सिर्फ 300 उथले कटों से अधिक हो सकता था। चलो चलते हैं, वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने एक लाचार भाव के साथ कहा। यहाँ रहना केवल और अधिक शर्मिंदगी को आमंत्रित करेगा। उसने बस उम्मीद की कि वत्स इस हार को बहुत कठिन नहीं लेंगे। जहाँ तक पारुल से नाराजगी की बात है, उसे ईमानदारी से ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसने स्पष्ट रूप से संयम दिखाया था। अगर उसने अभी भी एक बदला लिया तो ये केवल उसे तुच्छ दिखाएगा। स्टैंड में वापस गुरुवर और अन्य लोगों ने पारुल का बधाई के साथ स्वागत किया। पारुल, बहुत अच्छा, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। कनिष्ठ बहन पारुल, वरिष्ठ बहन पारुल, वह विश्वसनीय था। पारुल हल्के से मुस्कुराए। गुरुवर, साथी शिष्यों, आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूँ, लिंगेश वत्स ने बस ज़्यादा सुधार नहीं किया है। हर कोई हंसने लगा और अगले मैच के शुरू होने का इंतजार किया। अगले 3 दिनों में पारुल और धर्म दोनों ने प्रतियोगिता को चीर डाला, सभी चुनौती देने वालों को हरा दिया और अंतिम 4 में प्रवेश किया। सौभाग्य से दोनों सेमीफाइनल में एक दूसरे का सामना नहीं किया। उसी समय सच्चे उत्तराधिकारी प्रतियोगिता की 100 पुरुष लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक बार जब कल की आंतरिक पंथ प्रतियोगिता समाप्त हो गई तो पूरी जिज्ञासा अकादमी प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण आखिरकार मंच पर आएगा। चरम दिव्य मूर्ति की अदम्य शक्ति, धर्म ने ताज पहना। अगली दोपहर दर्पण झील लोगों से भरी हुई थी। जिज्ञासा अकादमी के 10 संस्थान प्रमुखों के अलावा अकादमी के बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी दर्शक स्टैंड में दिखाई दिए। हर कोई आगामी फाइनल मैच का इंतजार कर रहा था और शिष्य 2 प्रतियोगियों पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। इस साल की प्रतियोगिता ने वास्तव में विविध धर्म संस्थान को सुर्खियों में ला दिया है। हाँ, कनिष्ठ भाई रोहित का बाहरी पंथ प्रतियोगिता में प्रदर्शन पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई धर्म और वरिष्ठ बहन पारुल दोनों आंतरिक पंथ प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचेंगे। उस तरह की उपलब्धि पहले केवल स्वर्गीय आत्मा संस्थान में होती थी। अगर उन स्वर्गीय आत्मा प्रतिभाओं ने स्वर्ग मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया होता तो उन दोनों की बारी कैसे आती? ओह, कोई कड़वा लगता है। मुझे याद है कि प्रतियोगिता से पहले स्वर्गीय आत्मा संस्थान ने डींग मारी थी कि वे आंतरिक पंथ और मूल शिष्य प्रतियोगिताओं दोनों में शीर्ष 3 स्थानों को जीतेंगे। स्टैंड में कुलपति मुस्कुराए और गुरुवर से कहा, गुरुवर, तुम्हारे विविध धर्म संस्थान ने इस बार वास्तव में अपना नाम बनाया है। अगले महीने से शुरू होकर तुम्हारा संस्थान एक बार फिर से नए शिष्यों की भर्ती कर सकता है। उन शब्दों पर गुरुवर की आंखें चमक उठीं। वह ठीक इसी का इंतजार कर रहा था। केवल अधिक शिष्यों के साथ ही उसकी साधना तेजी से बढ़ सकती थी। धन्यवाद कुलपति। कुलपति ने इसे सहजता से दूर कर दिया। 8 महान संस्थानों को हमेशा शिष्यों की भर्ती करने का अधिकार रहा है। मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, रेफरी झील के ऊपर दिखाई दिया और घोषणा की,
मैं आधिकारिक तौर पर आंतरिक पंथ प्रतियोगिता के फाइनल मैच के शुरू होने की घोषणा करता हूं। विविध धर्म संस्थान के धर्म और पारुल कृपया मंच पर आएं। स्टैंड में धर्म और पारुल ने एक दूसरे को एक नज़र दी, फिर झील की ओर एक साथ हवा में उड़ गए। दूसरे वरिष्ठ भाई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पारुल ने पहले झुकाव दिया। धर्म ने बदले में अपनी मुट्ठी को गोद लिया। तीसरी कनिष्ठ बहन, पीछे मत हटना, मुझे अपनी अंतिम चाल दिखाओ। बहुत अच्छा। इसके साथ पारुल ने अपनी वीणा को अपनी पीठ पर टंगा लिया, जिससे कई दर्शक परेशान हो गए। क्या वरिष्ठ बहन पारुल वीणा की एक निपुण नहीं है? उसने अपनी वीणा को क्यों हटा दिया? हाँ, इन सभी मैचों के बाद कोई भी उसके संगीत से कभी नहीं जागा है। ऐसा करना खुद को अपंग करने से अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जैसे ही भीड़ बुदबुदा रही थी, पारुल ने धीरे से अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दी, जिससे उसकी दोहरी पुतलियां दिखाई दीं। स्वर्गीय आत्मा संस्थान से एक तलवार चलाने वाले शिष्य ने उसकी आंखें देखीं और बुदबुदाया, तो मैं उसकी दोहरी पुतलियों के कारण हारा। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी धुन को समझने के बाद भी मुझे कुछ भयानक शक्ति ने मारा। पास के लोगों ने ये सुनकर और भी अधिक आदर के साथ पारुल को देखा। आलती पालती मारकर बैठते हुए पारुल ने कहा, वरिष्ठ भाई, तुम्हें भी पूरा जोर लगाना चाहिए। मुझे चरम दिव्य मूर्ति की सच्ची शक्ति को देखने दो। बस इसे एक अभ्यास की तरह मत मानो। धर्म ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और मुस्कुराए। बहुत अच्छा, तो चलो इसे एक चाल में तय करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या मेरा परम मूर्ति इरादा तुम्हारे सर्वनाश का प्रकाश को तोड़ सकता है। जिस क्षण परम मूर्ति इरादा शब्द बोले गए, कई शरीर साधक स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गए। पिछले मैचों में धर्म ने इस मूर्ति तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन हर कोई बता सकता था कि उसने पूरा जोर नहीं लगाया था। ये सुनकर रेफरी ने तुरंत घोषणा की, शुरू करो। जैसे ही शब्द गिरे, धर्म ने एक सामने की स्थिति ली, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे से उठाते हुए। जिस क्षण उसने अपनी बाहें उठाईं, एक जबरदस्त गति उसके पूरे अस्तित्व से फूट पड़ी। बस वहां खड़े होकर वह एक मानव पशु की तरह था। उसके द्वारा विकसित भयानक दबाव पूरी तरह से एक सत्य गति क्षेत्र साधक के पास जो होना चाहिए उससे परे था। फुफकार। दर्पण झील के चारों ओर के शिष्य इस भयानक दबाव को महसूस करते हुए सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। जो लोग शीर्ष 100 से पहले धर्म से हार गए थे, वे विशेष रूप से कड़वे थे। वे यह नहीं समझ सके कि प्रमुख और वृद्ध अधिकारी ऐसे राक्षस को प्रारंभिक में कैसे लड़ने दे सकते थे। धर्म के जबरदस्त दबाव का सामना करते हुए पारुल ने पहले वार नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चारों ओर एक दिव्य समझ बाधा उभरी, जो उसे पूरी तरह से ढक रही थी। स्टैंड में शिखा औषधि महाराज ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा, बेशक, ये धर्म है। गुरुवर के शब्द केवल चापलूसी नहीं थे। हालांकि पारुल का जन्म दोहरी पुतलियों के साथ हुआ था, उसने धर्म से बहुत बाद में साधना शुरू की थी। अब उसके बराबर पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही उसकी असाधारण प्रतिभा को साबित करता है। ये सुनकर शिखा औषधि महाराज ने हंसते हुए और अपनी दाढ़ी को सहलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा धर्म आंतरिक पंथ प्रतियोगिता जीतेगा। हम्फ। पास से एक ठंडा घुटन आया, जो शिखा औषधि महाराज के प्रति खुला तिरस्कार व्यक्त कर रहा था। उसने उनकी अनदेखी की। उसके लिए ये लोग बस ईर्ष्यालु थे। झील पर पारुल ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी दोहरी पुतलियों ने बदलते हुए काले और सफ़ेद प्रकाश को विकसित किया, जो धर्म की ओर बढ़ने लगा। प्रकाश बड़ा और बड़ा हो गया, मानो उनका इरादा धर्म को पूरी तरह से निगलना था। लेकिन धर्म ने अपनी आंखें बंद नहीं कीं। अपनी शक्ति को चार्ज करने के बाद उसने एक अचानक मुक्का फेंका। चरम दिव्य मुट्ठी। धमाका। मुक्का एक सोनिक बूम के साथ फट गया। यह एक अदम्य वार था। उस एक मुक्के के भीतर हर कोई अनगिनत मुट्ठी तकनीकों की गूंज देख सका। मुक्के की विशाल शक्ति एक सुनामी की तरह अपने रास्ते में प्रकाश को कुचल दिया और आगे बढ़ता रहा। धड़ाम। सिर्फ एक वार के साथ पारुल के चारों ओर की बाधा कांच की तरह टूट गई। अगले पल में उसका पूरा शरीर पीछे हटाया गया, हवा में दर्पण झील की ओर एक परवलय बनाते हुए। जैसे ही वह सतह से टकराने वाली थी, पानी से सिर्फ कुछ फीट ऊपर वह हवा में पलट गई और अपने शरीर को खोला। उसके पैर झील की सतह को छू गए, जैसे एक ड्रैगनफ्लाई पानी को छूता है, और उसने खुद को स्थिर किया। हॉन्फ हॉन्फ। पारुल ने सांस ली। उसके भाव में बचा डर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने एक दुर्स्वप्न में घूर कर देखा था। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ को अपनी छाती से नीचे किया और धर्म को थोड़ा झुकाव दिया। धन्यवाद दूसरे वरिष्ठ भाई, दया दिखाने के लिए। ये कनिष्ठ हार मानता है। धर्म ने अब अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे। पहले की भयानक आभा पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब थी। वह हल्के से मुस्कुराए।
कनिष्ठ बहन, तुम भी प्रभावशाली थी, मेरी ताकत का 90% सहन करने में सक्षम थी। देख रही भीड़ को भी प्रतिक्रिया देना नहीं आया। वे शिकायत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि कहाँ से शुरू करें। रेफरी भी जगह पर जम गया था, ये सुनिश्चित नहीं था कि उसे परिणाम की घोषणा करनी चाहिए या नहीं। वह विशेष रूप से निराश था, चार्ज करने के लिए 200 सांसें और लड़ने के लिए केवल 5 सांसें। ये किस तरह का मैच था? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। धर्म का अपनी मुट्ठी तकनीक पर नियंत्रण त्रुटिहीन है। वह वास्तव में आंतरिक पंथ चैंपियनशिप के योग्य है। एक गरिमा में आवाज अचानक गूंज उठी, जो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। जब भीड़ को एहसास हुआ कि यह कुलपति बोल रहे थे, तो उनकी सभी शिकायतें तुरंत वापस निगल ली गईं। रेफरी वास्तविकता में लौट आया और जोर से घोषणा की, इस मैच का विजेता धर्म। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, दर्पण झील के चारों ओर एक गरजता हुआ जयकार फूट पड़ा। विविध धर्म संस्थान के शिष्यों के अलावा औषधि संस्थान और शरीर शोधन संस्थान के शिष्य भी जोर से जयकार कर रहे थे। गुरुवर ने 2 शिष्यों को धीरे से वापस उड़ते हुए देखा। वह अनिल की ओर मुड़ा और कहा, अनिल, ये तुम्हारी चमकने की बारी है। अनिल हल्के से मुस्कुराया। इस शिष्य को अपनी मांसपेशियों को खींचे हुए कुछ समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि स्वर्गीय आत्मा संस्थान के वरिष्ठ भाई मुझे निराश नहीं करेंगे। सच्चे शिष्य चैंपियन के लिए युद्ध। वरिष्ठ भाई यदु अजेय हैं। वरिष्ठ भाई अनिल जीतेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। दर्पण झील से भीड़ बहुत बड़ी थी और कान बहरा कर देने वाले जयकार एक ज्वार की लहर की तरह दहाड़ रहे थे। सच्चे शिष्य प्रतियोगिता के फाइनल मैच के शुरू होने से पहले केवल 1/4 घंटा बचा था। लगभग हर शिष्य जो अभी भी परिसर में था, इस लड़ाई को देखने के लिए आया था। आज के फाइनलिस्ट स्वर्गीय आत्मा संस्थान से यदु लिंगेश और विविध धर्म संस्थान से अनिल थे। दोनों हाल के वर्षों में जिज्ञासा अकादमी के उभरते सितारे थे। यदु लिंगेश को तलवार अधिपति लिंगजियाओ के रूप में जाना जाता था। अकादमी में शामिल होने के बाद से उसने कभी भी एक भी मैच नहीं हारा था। वह अजेय था और उसकी लिंगजियाओ पवित्र तलवार ने अपने विरोधियों में डर पैदा किया। इस प्रतियोगिता में हर बार जब वह मैदान पर कदम रखता था, तो वह एक ही तलवार के वार से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता था। किसी ने भी उसकी दूसरी तलवार नहीं देखी थी। अनिल की प्रसिद्धि कम प्रभावशाली नहीं थी। 3 साल पहले वह अभी भी अपन के खिताब को पहने हुए बाहरी पंथ रैंकिंग के शीर्ष पर चढ़ गया था। कुछ ही समय बाद उसने सत्य गति और स्वर्ग मूल क्षेत्रों दोनों को सफलतापूर्वक तोड़ा। निजी तौर पर शिष्य उसे काले पोशाक वाले यमदूत कहते थे, क्योंकि धुंधले दलदल में उसकी प्रतिष्ठा थी। इस प्रतियोगिता में अनिल ने भी हर प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार से हरा दिया था। किसी ने भी उसे दूसरी चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उनका प्रदर्शन अद्वितीय था। आज ये 2 शक्तिशाली तलवार साधक आखिरकार आपस में टकराएंगे। विजेता जिज्ञासा अकादमी के पवित्र पुत्र उम्मीदवारों में से एक बनेगा। ये खिताब न केवल ताकत की पहचान था, बल्कि स्थिति का भी 10 संस्थान प्रमुखों के बराबर। एक उम्मीदवार के रूप में भी किसी के साथ अकादमी के वृद्ध अधिकारियों के बराबर व्यवहार किया जाता था। इस पल में यदुलिंगेश और अनिल क्रमशः निष्फिक्र तलवार राजा और गुरुवर के पीछे खड़े थे। उनमें से किसी ने भी दूसरे को नहीं देखा। वे बस शांत खड़े थे, अंतिम लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। फाइनल की अध्यक्षता करने वाला जिज्ञासा अकादमी के आंतरिक मामलों के हाल का महावृद्ध अधिकारी था। वह दर्पण झील के ऊपर हवा में कदम रखा, सभी उपस्थित लोगों पर एक शांत नज़र घुमाते हुए। सब लोग, आज सच्चे शिष्य प्रतियोगिता का फाइनल मैच है। मैं आधिकारिक तौर पर फाइनल शुरू होने की घोषणा करता हूँ। यदु लिंगेश, अनिल, आगे बढ़ो। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, 2 आकृतियां अपनी तलवारों पर आसमान में उड़ गईं। यदु लिंगेश ने हर चाल के साथ महान आभा विकसित की, गर्व और आत्मविश्वास को विकसित करते हुए। अनिल, दूसरी ओर, एक जबरदस्त तेजी को विकसित किया, एक तलवार की तरह जिसे रोका नहीं जा सका। जिस क्षण वे दर्पण झील के ऊपर खड़े हुए, उनके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली आभा ने तुरंत एक बार शांतिपूर्ण झील को मारने के इरादे की जगह में बदल दिया। फाइनल शुरू होता है। अपनी घोषणा के बाद महावृद्ध अधिकारी ऊपर से लड़ाई का अवलोकन करने के लिए आसमान में उड़ गया। अनिल ने अपनी मुट्ठी को हल्के से गोद लिया। प्रणाम वरिष्ठ भाई यदु। यदु लिंगेश हल्के से मुस्कुराया। प्रणाम कनिष्ठ भाई अनिल। इसके साथ दोनों पुरुषों ने अपनी तलवारें खींचीं। क्लिंग। जैसे ही 2 तलवारें अपनी म्यान से बाहर निकलीं, उनके चारों ओर आभा नाटकीय रूप से बढ़ी। एक भयानक दबाव बाहर की ओर विस्तारित हुआ, तुरंत युद्ध क्षेत्र के चारों ओर दर्जनों मील को ढक लिया। किसी भी आदमी ने पहले वार करने के लिए कदम नहीं उठाया। उन्होंने बस अपनी खुद की आभा को छोड़ना जारी रखा, इच्छाशक्ति के माध्यम से दूसरे को परास्त करने की कोशिश करते हुए।
शांति। दर्पण झील से दर्शक पूरी तरह से शांत हो गए, पानी के ऊपर दो आकृतियों को देखते हुए, एक भी चाल छोड़ने से डरते हुए। हर्ष। एक हल्की हवा चली, जिससे झील की सतह पर लहरें उठने लगीं। अनिल ने सहज रूप से अपनी तलवार को कसकर पकड़ा, जबकि यदुलिंगेश ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लीं। यहाँ तक कि इन छोटे आंदोलनों ने एक दूसरे के ध्यान से बचकर नहीं निकाला। जिस क्षण उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उनकी तलवारें भी चलीं। अनिल ने सहजता से झटका दिया, उसकी तलवार शक्ति दर्जनों गज तक फैल गई। यदुलिंगेश ने एक अचानक छलांग के साथ जवाब दिया, उसकी तलवार रोशनी सैकड़ों फीट के लिए ठंडी चमकी। धमाका। दो तलवार वार हवा में टकराए, लेकिन कोई भी आदमी चलना बंद नहीं किया। एक अगरबत्ती के जलने के समय से भी कम समय में उन्होंने पहले ही सैकड़ों वारों का आदान प्रदान किया था। एक पल में दर्पण झील लहरों के तूफान में फूट पड़ी। विस्फोट लगातार गूंजते रहे, जहां भी दो की तलवार शक्ति टकराए। नीचे भीड़ तमाशे से चकाचौंध थी और उसी समय गहराई से हिल गई थी। 100 आदान प्रदान के बाद दोनों कई कदम पीछे हट गए। यदुलिंगेश ने धीरे से अपनी तलवार उठाए और एक मुस्कान के साथ कहा, कनिष्ठ भाई अनिल, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य हो। मुझे तुम्हारी 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं को देखने दो। अनिल ने एक सुंदर झटका में अपनी तलवार घुमाए और जवाब दिया, मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई यदु का अमर आसमान से परे उड़ता है, अद्वितीय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आज इसे देखने को मिलेगा। तुम इसे बहुत जल्दी देखोगे। जैसे ही यदुलिंगेश बोला, उसने धीरे से अपनी तलवार को म्यान में रखा। उसकी आभा तुरंत अपने शिखर पर वापस आ गई। उसी समय यदुलिंगेश के आंदोलनों को देखकर अनिल ने एक झटके के लिए ताकत इकट्ठा की। 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं। अनिल ने सहजता से झटका दिया। एक तलवार रोशनी की चमक के साथ, अनगिनत तलवार शक्ति एक तूफान की तरह यदुलिंगेश की ओर उड़ गई। अमर आसमान से परे उड़ता है। यदुलिंगेश ने एक अचानक छलांग के साथ अपनी तलवार घुमाई। तलवार रोशनी की एक लकीर बिजली और गरज की तरह फूट पड़ी, एक इंद्रधनुष की तरह आसमान को पार करते हुए अदम्य। जहां भी वह तलवार रोशनी गुजरी, 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं से तलवार शक्ति सड़ी हुई लकड़ी की तरह टूट गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। यदुलिंगेश के होंठ एक आत्मविश्वासी मुस्कान में मुड़े। हालांकि गर्वित, उसने कभी भी अपने विरोधियों की तलवार कलाओं को कम नहीं आंका। अपने दुश्मन को जानना हर लड़ाई जीतना है। अनिल, तुम्हारी 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं को पहले ही मेरे द्वारा समझा गया है। पूरा अखाड़ा हैरान था। 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं को अनगिनत तलवार साधकों द्वारा सबसे मजबूत तकनीकों में से एक माना जाता था, फिर भी अब इसे वरिष्ठ भाई यदु द्वारा तोड़ा गया था। वह कितना मजबूत था। देखने के मंच से कई गुरुवर की ओर देखा, केवल उसे शांति से चाय पीते हुए देखने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की शांत हवा को विकसित करते हुए जो मजबूती से नियंत्रण में है। लेकिन तभी युद्ध क्षेत्र पर एक अचानक मोड़ आया। अनिल ने सहजता से अपनी तलवार को एक सुंदर झटका में घुमाया और एक ताइजी आकृति दिखाई दी, जो यदुलिंगेश के अमर आसमान से परे उड़ता है को आसानी से अवरुद्ध कर रही थी। यदुलिंगेश की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अनिल को अक्षत देखा। यह असंभव है। वह तलवार तकनीक क्या है? उसने मेरे वार को कैसे रोका? ताइजी तलवार तकनीक। अनिल के चेहरे पर निराशा का कोई निशान नहीं था, केवल बढ़ती हुई लड़ाई का इरादा था। वह धीरे धीरे और शांति से बोला, वरिष्ठ भाई यदु की तलवार ताकत, गति और यांग में सर्वोच्च है। मैंने ताइजी तलवार के अंतिम कोमलता, धीमापन और यिन के साथ इसका मुकाबला किया। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे वार को टाल सका। यदुलिंगेश का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक कम आवाज में कहा, तुमने मुझे मजबूर किया। एक तलवार आसमान को खोलने के लिए। क्लिंग। यदुलिंगेश की तलवार हिंसक रूप से घूमी और उसकी तलवार शक्ति आसमान को फाड़ दिया, जैसे कि आसमान को विभाजित कर रही हो। स्टैंड में निष्फिक्र तलवार राजा खतरे में अपने पैर पर खड़ा हुआ और दहाड़ा, लापरवाह। वह बच्चा इस तलवार से प्रतिक्रिया को संभाल नहीं सकता। उसका शरीर नहीं टिकेगा। लेकिन अनिल ने उस शक्तिशाली वार के सामने कोई डर नहीं दिखाया। उसने अपनी सांस को बंद कर लिया, अपने मन को केंद्रित किया और अपनी तलवार को आगे धकेला। यिन यांग अनंत एक के रूप में 10,000 तलवारें। जिस क्षण उसने वार किया, उसके पीछे अनगिनत तलवार रोशनी दिखाई दी। उन सभी ने एक एकल ताइजी आकृति में एकत्र किया, जो यिन और यांग को मिलाता था। ताइजी के भीतर से एक तलवार शक्ति की ब्लेड सैकड़ों फीट लंबी आसमान में आगे बढ़ी। एक तलवार नदी को बहा ले जाती है। धड़ाम। एक धरती हिलाने वाले विस्फोट के साथ भयानक तलवार शक्ति दर्पण झील के आधे हिस्से में फैल गई। छपाक। एक विशाल लहर आसमान में उठी, हवा में मंडरा रहे दो लड़ाकों को ढक लिया। दर्जनों सांसों के बाद टूटती लहरें आखिरकार उतरीं, झील में वापस गिर गईं।
उपस्थित हर कोई दर्पण झील के ऊपर दो आकृतियों की ओर एकजुट होकर अपनी आंखें मोड़ गया।